सो लेट्स स्टार्ट। आज हम देखते हैं अपना लेक्चर नंबर 1 ऑन हीटिंग इफेक्ट्स ऑफ करंट। ठीक है। सो आज का हमारा जो कॉन्सेप्चुअल बिल्डअप होगा पहले हम देखेंगे वी हैव ऑलरेडी सीन दिस थिंग कि कंडक्टर है, कंडक्टर के अंदर करंट गया, करंट जाने की वजह से कंडक्टर में हीटिंग हुआ। अब हम देखेंगे व्हाई दिस इज हीटिंग इज हैपनिंग। वी हैव ऑलरेडी सीन दिस जब हम करंट इलेक्ट्रिसिटी देख रहे थे, तो विल जस्ट ब्रश अप दोस कॉन्सेप्ट के हीटिंग क्यों होगा इसमें, और जो हीटिंग होगा हाउ वी कैन टेक दैट हीटिंग, ईदर दैट हीटिंग विल बी रजिस्टर्ड एज ए लॉस इनटू द एनवायरनमेंट, या तो वो लॉस हो जाएगा या उसको हम यूटिलाइज़ कर सकते हैं किसी तरीके से, हम लोग देखेंगे। तो यूटिलाइजेशन के हमने दो तरीके देखे। वी कैन यूटिलाइज इट इन पासिंग दैट हीट विच इज़ बीन जनरेटेड टू सम अदर टू द एनवायरनमेंट, लाइक फॉर इंस्टेंस हमारी जो यूटिलिटीज़ होती है, फॉर इंस्टेंस टोस्टर हो गया, हीटिंग फिलामेंट, हीटिंग रॉड हो गई, आयरन हो गया। सो ऑल दिस आर द यूटिलिटीज़ ऑफ द हीटिंग इफेक्ट ऑफ करेंट। ठीक है। फिर when we can convert this heat into light, like incandescent bulbs जो होते थे, we can convert the heat into the light also. So this way we can utilize the heating effect of current. ठीक है। So that we are going to see, then we are going to see कि whenever we are put it in combination, जब भी हम electrical appliances या हम कोई भी resistors या कोई भी conductor, जब हम we are putting them in the combination in series and parallel, so what is the energy and the power dissipation that we are going to see, and we are going to then further going to see the effect of putting them into the combination on their brightness. ठीक है। जैसे हम कोई multiple bulbs if you are going to put it, or if you are going to put bulb or the lights along with any other equipment which is drawing more current from the circuit, so in that case what is the effect on the brightness of our bulbs. ठीक है। तो ये सब चीज़ें हम लोग देखेंगे आज के लेक्चर में। तो आज के लेक्चर में हम लोग स्टार्ट करेंगे पहले जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग से, फिर हम देखेंगे बल्ब्स व्हेन वी आर कनेक्टिंग इट इन सीरीज एंड पैरेलल, सो हाउ मच इज़ द पावर कंज्यूम्ड, how much is the power dissipated through the bulbs, that we are going to see. Then एक कॉन्सेप्ट देखेंगे मैक्सिमम पावर ट्रांसफ़र थ्योरम का, जो ऑलरेडी हम करंट इलेक्ट्रिसिटी में देख रखे हैं, बट हम जस्ट ब्रश अप करेंगे। और फिर हम इफेक्ट देखेंगे which we are going to see some application of our heating effects. ठीक है। उसके heating effect of current के कुछ एक एप्लीकेशन है that we are going to see it here. ठीक है। So let us start. So heating effect of current. ठीक है। So current, we have seen current, whenever the current is going into the conductor, so conductor get heat up, so that is what the Joule's heating effect. ठीक है। Here in the heating effect of current, electrical energy is got transferred into the heat energy. Electrical energy is got transferred, it's got converted into the heat energy. ठीक है। अब वो कैसे होती है, how this is happening. So whenever the current is flowing through the conductor, ठीक है, आपके इलेक्ट्रॉन ड्रिफ्ट करना शुरू कर देते हैं with the drift velocity, जिसकी वजह से उनकी काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाती है। काइनेटिक एनर्जी बढ़ गई तो वो कोलाइड करने लगेंगे, जो साइड के आपके एटम्स और आयंस होंगे उनसे कोलिजन स्टार्ट हो जाएगा। तो जो एनर्जी होगी, ये एनर्जी दे आर गोइंग टू ट्रांसफर देयर एनर्जी टू दिस एटम्स एंड आयंस, जिनकी वजह से इनका वाइब्रेशन बढ़ जाएगा। ठीक है। इनका वाइब्रेशन बढ़ जाएगा, एटम्स और आयंस का। इनके वाइब्रेशन बढ़ने से जो पूरे कंडक्टर की काइनेटिक एनर्जी है, जो वाइब्रेशन की वजह से कंडक्टर की एवरेज काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाएगी, जिसकी वजह से पूरे कंडक्टर का टेम्परेचर बढ़ जाएगा। सो दैट्स हाउ इट हैपन्स कि टेम्परेचर किस तरीके से बढ़ता है। ठीक है। सो हेयर द एनर्जी EMF दैट इज़ बिन सप्लाइड इज़ बिन कन्वर्टेड इनटू हीट एनर्जी। ठीक है। अब हम देखते हैं जूल्स लॉ कि व्हाट इज़ दिस जूल्स लॉ, व्हाट इज़ द मैथमेटिकल फॉर्मुलेशन। अभी तो हमने एक क्वालिटेटिव आइडिया ले लिया कि जैसे करंट फ्लो करता है तो टेम्परेचर बढ़ता है। अब हम वी आर गोइंग टू सी द क्वांटिटेटिव हीटिंग इफेक्ट। सो सपोज अ करंट इज़ फ्लोइंग थ्रू द रजिस्टर। ठीक है। रजिस्टर के थ्रू द करंट इज़ फ्लोइंग थ्रू, तो यहाँ पे जो वोल्टेज है, सपोज द वोल्टेज एयर इज़ V1 और यहाँ पे वोल्टेज है V2, तो ये वोल्टेज ड्रॉप कितना हो गया यहाँ से यहाँ तक जाने में, दैट इज़ योर IR इज़ द वोल्टेज ड्रॉप। ठीक है। वोल्टेज ड्रॉप इज़ IR इफ़ द I करंट इज़ फ्लोइंग, और I करंट इज़ फ्लोइंग, दैट मीन्स हाउ मच चार्ज इज़ फ्लोइंग थ्रू इट, चार्ज इज़ नथिंग बट I इंटू T। ठीक है। दैट इज़ द चार्ज फ्लोइंग थ्रू इट। ठीक है। नाउ द पोटेंशियल ड्रॉप कितना हो गया, पोटेंशियल एनर्जी का ड्रॉप कितना हो गया यहाँ से यहाँ तक, दैट इज़ नथिंग बट Q इंटू जो आपका पोटेंशियल ड्रॉप हुआ है फ्रॉम गोइंग 1 to 2। ठीक है। सो IQ को आप लिख दो I इंटू T, और V12 को हम लिखते हैं I इंटू R। सो ये कितना आ गया, I स्क्वायर R इंटू T। सो दैट इज़ व्हाट माई हीटिंग, दैट इज़ व्हाट गॉट दिस पोटेंशियल डिक्रीज इन पोटेंशियल एनर्जी got transferred into the heat. So that is what we are having. So this is a Joule's equation, Joule's heating effect. ठीक है। So it is I square R into T. ठीक है। So heat produced in the conductor, we have seen heat produced in the conductor is directly proportional to the I square current flowing through it, and it is directly proportional to the resistance and the time take and the total time. ठीक है। कितना time the current is flowing through it.
सो आई स्क्वायर आर टी को वी कैन डू इट इन अ मैनर कि इसके अक्रॉस वोल्टेज कितना है. सो इसके अक्रॉस वी जस्ट पुट अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस स्क्वायर डिवाइडेड बाय आर इंटू टी. ठीक है, इसी को ही मैं सेम चीज़ को आई कैन राइट इट डाउन वी बाय आर. आई कैन राइट इट डाउन करंट if the potential across it is V. So V by R को I can write it down I. ठीक है, so we can write it in this manner V I into T. ठीक है, so इन तीनों तरीके से we can represent. Another thing about the Joule's law, it is a irreversible law कि ऐसा नहीं है आपका it is only कि आपका जब भी करंट फ्लो कर रहा है तो heat the resistor is going to get heat up, it is not going to get cool. ठीक है, हीट से कूलिंग नहीं होगी उसमें, that's why it is a irreversible law. Irrespective of the direction of current, the heating is directly proportional to I square. ठीक है, so इसमें हमारा डायरेक्शन ऑफ करंट पे नहीं होता. अगर डायरेक्शन ऑफ करंट आपका ये है या आप डायरेक्शन ऑफ करंट आपका ये है, अगर रजिस्टर के थ्रू कोई भी डायरेक्शन ऑफ करंट हो, इसके अक्रॉस जो मेरा एनर्जी डिसिपेशन होगा दैट इज़ आई स्क्वायर आर इंटू टी. ठीक है, सो दैट इज़ माई हीट एनर्जी डिसिपेशन आई स्क्वायर आर इंटू टी. सो सेम हीटिंग इफेक्ट इन द AC एंड DC. यहाँ पे भी AC और DC में सेम हीटिंग इफेक्ट रहेगा, बिकॉज AC में क्या होता है, डायरेक्शन चेंज होती रहती है. कभी इस डायरेक्शन में फ्लो कर रहा है, फिर आफ्टर अ साइकिल इस डायरेक्शन में फ्लो करता है करंट, फिर इस डायरेक्शन में, फिर इस डायरेक्शन में. तो बट हीटिंग इफेक्ट जो है हमारा विट इज इंडिपेंडेंट ऑफ द डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ द करंट. इट इज़ ओनली मैग्नीट्यूड ऑफ आई स्क्वायर इंटू आर टी होता है. तो इसलिए सेम हीटिंग इफेक्ट होता है इन DC और AC में हम लोग देखते हैं. तो ठीक है, हाउ वी कैन यूटिलाइज दिस थिंग, वी हैव सीन इन द फिलामेंट और द गीज़र, वी कैन यूटिलाइज देम. एंड दिस जितने भी हीटिंग इफेक्ट वाले मेरे अप्लायंसेज हैं दैट कैन वर्क ऑन बोथ द AC एंड DC. ठीक है, आप हीटिंग इफेक्ट वाले जितने भी अप्लायंसेज होते हैं आप दोनों में यूज़ कर सकते हैं. आप AC में भी यूज़ कर सकते हैं, आप DC में भी यूज़ कर सकते हैं उन लोगों. सो इसी से हमारा कॉन्सेप्ट आता है पावर का. पावर इज नथिंग बट द एनर्जी कंज्यूम्ड और डिसिपेटेड और एनर्जी प्रोड्यूस पर यूनिट टाइम इन द रजिस्टर. ठीक है, सो एनर्जी डिसिपेटेड थ्रू द रजिस्टर पर यूनिट टाइम इज व्हाट वी कॉल द पावर. सो पावर इज हीट डिवाइडेड बाय टाइम. अब हीट को हमने लिख दिया, दिस इज आई स्क्वायर आर इंटू टी. इसको टी से डिवाइड कर दोगे, सो पावर इज नथिंग बट आई स्क्वायर इंटू आर. सो सेम वे इसको आई स्क्वायर आर को वी कैन राइट इट डाउन वी स्क्वायर बाय आर. ठीक है, अगर पोटेंशियल, सो हियर द पोटेंशियल अक्रॉस दिस रजिस्टर है. ठीक है, ऐसा नहीं है अगर मल्टीपल रजिस्टर हैं तो वी हैव टू टेक द पोटेंशियल अक्रॉस दिस रजिस्टर. जब भी हम वी स्क्वायर बाय आर लिख रहे हैं, सो दैट मीन्स इसके अक्रॉस जो मेरा पोटेंशियल है दैट पोटेंशियल इज़ वी. तो तभी हम लिख सकते हैं वी स्क्वायर बाय आर. ठीक है, सेम वे वी इंटू आई करते हैं हम लोग. सो इसको वी बाय आर को इसमें से एक वी और आर निकाल के वी कैन राइट इट डाउन आई. सो वी कैन राइट डाउन द पावर इन अ मैनर आई स्क्वायर आर वी स्क्वायर बाय आर इंटू और वी इंटू आई से भी लिख सकते हैं. सो दैट इज़ व्हाट माई पावर. ठीक है, अब हम देखते हैं कॉन्सेप्ट इलेक्ट्रिकल यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी एंड पावर. ठीक है, जो हमारी प्रैक्टिकल यूनिट हम लोग यूज़ करते हैं इन आर डेली यूसेज में, जो हमारे अप्लायंसेज होते हैं, हाउ मच पावर दे कंज्यूम, दैट इज़ बीइंग मेंशन इन टर्म्स ऑफ किलोवाट आर. ठीक है, सो दैट इज़ व्हाट जो हमारी कमर्शियल यूनिट्स होती हैं दैट इज़ व्हाट वी कॉल अ किलोवाट 1 किलोवाट आर. अब हम देखते हैं व्हाट इज़ दिस किलोवाट आर. तो एनर्जी जो होती है हमारी इलेक्ट्रिकल एनर्जी वी रिप्रेजेंट इनटू किलोवाट आवर. बेसिकली एनर्जी जो होती है हम लोग मैकेनिकल एनर्जी जो होती है हमारी हम लोग जूल और कैलोरी से रिप्रेजेंट करते हैं. इलेक्ट्रिकल एनर्जी वी रिप्रेजेंटेड विद किलोवाट आवर. किलोवाट आवर क्या होता है कि 1000 किलोवाट मीन्स 1000 वाट इंटू आर को हम 60 सेकेंड्स में कन्वर्ट कर लिया, 60 इंटू 60. सो दिस इज़ माई, सो 1 वाट इज़ नथिंग बट 1 जूल. ठीक है, 1 वाट इज़ नथिंग बट watt is nothing but V into I. ठीक है, that is your voltage into current. ठीक है, voltage into current, that is what your watt. ठीक है, इसको हम जूल पर सेकेंड भी लिख सकते हैं. तो watt is nothing but your जूल पर सेकेंड. ठीक है, so watt is your जूल पर सेकेंड because it is a power, so we can write it down जूल पर सेकेंड. ठीक है, so this is the kilowatt hour. किलोवाट आवर इज़ द एनर्जी यूनिट ऑफ एनर्जी बिकॉज, और हमारा जो वॉट है दैट इज़ अ यूनिट ऑफ पावर और किलोवाट आवर इज़ द यूनिट ऑफ एनर्जी बिकॉज टाइम मल्टीप्लाई हो रहा है ना यहाँ पे. तो हम लोग किलोवाट आवर को हम लोग लिख सकते हैं, वी कैन कन्वर्ट इट इनटू जूल 3.6 इंटू 10⁶ जूल. ठीक है, बिकॉज 1 वाट इज़ नथिंग बट जूल पर सेकेंड. ठीक है, यहाँ पे क्योंकि सेकंड था इसका, सो व्हाट वी हैव डन, इसके सेकंड से जूल पर सेकंड से मल्टीप्लाई किया, वाट को हमने जूल्स पर सेकंड लिख दिया, इसको मल्टीप्लाई किया, वी हैव गॉट 3.6 इंटू 10⁶ जूल. सो एनर्जी कंज्यूम बाय द इलेक्ट्रिकल अप्लायंस ऑफ पावर 1 किलोवाट फॉर 1 आवर, इट इज़ दिस 1 किलोवाट आवर. 1 किलोवाट आवर इज़ व्हाट एनर्जी कंज्यूम बाय एनी इलेक्ट्रिकल अप्लायंस ऑफ पावर. 1 किलोवाट का इलेक्ट्रिकल अप्लायंस है, 1 घंटे के लिए अगर वो यूटिलाइज़ करे
1 घंटे के लिए हम लोग उसे यूटिलाइज़ करें, सो दैट विल कंज्यूम 1 किलोवाट। फॉर इंस्टेंस अगर इफ़ यू आर हैविंग एन AC का मोस्टली इट इज़ अराउंड 1000 वाट होता है, सो 1 किलोवाट हो गया। सो अगर हम AC को 1 घंटा चलाएं, if we run the AC for 1 hour, so how much energy it is going to consume? It is nothing but this much energy. It is going to consume 3.6 into 10 to the power 6 joule. So this much energy it is going to consume. So in the commercial unit we call it 1 kilowatt hour as 1 unit. जो हम यूज़ करते हैं अपने जो हमारे इलेक्ट्रिकल बिल्स आते हैं उसके अंदर 1 किलोवाट आवर को वी कॉल इट 1 यूनिट। ठीक है, हम लोग देखते हैं ना पर यूनिट बेसिस पे वी हैव आवर कैलकुलेशन इन इलेक्ट्रिक मीटर्स, तो वी से इट कि पर यूनिट इज़ नथिंग बट 1 किलोवाट आवर। ठीक है, सो इसमें इतना ही है। हियर वी आर गोइंग टू सी कि इफ़ यू हैव द रेजिस्टेंसेस इन सीरीज, इफ़ यू हैव द मल्टीपल रेजिस्टेंसेस कनेक्टेड इन सीरीज, ठीक है, आर आर आर, सो यहाँ पे जो पावर होगी, सो पावर इज़ नथिंग बट आई स्क्वायर, तीनों के थ्रू करंट सेम होगा, सो पावर इज़ नथिंग बट आई स्क्वायर इंटू आर। ठीक है, पावर इज़ नथिंग बट आई स्क्वायर इंटू आर। सो जिसका जितना ज़्यादा मेरा रेजिस्टेंस होगा, तो पावर अगर मेरे रेजिस्टेंस सीरीज़ में लगे हैं, तो जितना आई तीनों के अक्रॉस, अगर मैं देखूँ तीनों के अक्रॉस मेरा करंट इज सेम, तीनों के अक्रॉस बिकॉज सीरीज़ में है तो करंट विल बी सेम अक्रॉस ऑल थ्री। ठीक है, तो इसके अंदर जिसका आर ज़्यादा बड़ा होगा, जिसका आर सबसे R1 ये हो गया, या R2 हो गया, या R3 हो गया, तो जितना बड़ा आर होगा उतना ज़्यादा उसमें उतनी ज़्यादा वो पावर डिसिपेट कर रहा होगा, उतना ज़्यादा हीट इलेक्ट्रिकल एनर्जी उसमें से डिसिपेट हो रही होगी। ठीक है, तो मोर आर मीन्स मोर पावर डेवलप। ठीक है, मोर पावर डिसिपेटेड। सो आई सेम हेयर। सो सेम वे अगर मेरे इफ़ आई एम हैविंग द रेजिस्टेंसेस इन पैरेलल में अगर मेरे रेजिस्टेंसेस हैं, तो यहाँ पे क्या है मेरा माई वोल्टेज इज कांस्टेंट। ठीक है, यहाँ पे पावर नहीं है, यहाँ पे वोल्टेज इज कांस्टेंट। सो यहाँ पे जो पावर लिख सकता हूँ मैं V²/R। ठीक है, वोल्टेज इज कांस्टेंट अक्रॉस ऑल द रेजिस्टर्स। ठीक है, V²/R लिख दिया, तो यहाँ पे जितना छोटा जिसका आर होगा उतनी ज़्यादा उसमें पावर उसमें डिसिपेट हो रही होगी उसके थ्रू, जितना छोटा मेरा आर होगा। ऑब्वियसली जितना छोटा आर होगा हमारे को पता है करंट उस ब्रांच में ज़्यादा जा रहा होगा, और जितना ज़्यादा करंट जा रहा होगा उस ब्रांच में I²/RT होता है, I²/R होता है पावर। जितना ज़्यादा करंट जा रहा होगा तो उतना ज़्यादा उसमें पावर डिसिपेशन हो रहा होगा। और इस तरीके से हम लोग वोल्टेज में अगर हमारे क्रॉस वोल्टेज सेम है तो वी राइट द पावर इन दिस वे, पावर इज इक्वल टू V²/R। ठीक है, तो यहाँ पे जितना छोटा मेरा आर होगा, जितना स्मॉलर वैल्यू ऑफ आर होगा, उतना ज़्यादा मेरा पावर डिसिपेशन होगा। सो इन पैरेलल वी हैव जितना छोटा आर होगा उतना ज़्यादा पावर डिसिपेशन होगा, और इन रेजिस्टेंस अगर मेरे सीरीज़ में कनेक्टेड है तो जितना बड़ा मेरा रेजिस्टेंस होगा उतना ज़्यादा पावर डिसिपेट होगा उसके थ्रू। एक क्वेश्चन देखते हैं इसके जो कॉन्सेप्ट पढ़ा हमने उसके बेसिस पे। एक सीरीज़ ऑफ बैटरी, 6 बैटरीज़ हैं, सबकी EMF मेरी 2 वोल्ट हैं, और एक इंटरनल रेजिस्टेंस, और इन सब का इंटरनल रेजिस्टेंस है 0.50 ओम। ठीक है, और वो चार्ज हो रहा है इस विद 100 वोल्ट DC सप्लाई से चार्ज हो रही हैं ये सारे, दीज ऑल आर चार्जिंग। ठीक है, व्हाट, तो यहाँ पे ये सारे रेजिस्टेंसेस आर इन सीरीज। व्हाट सीरीज रेजिस्टेंस शुड वी यूज़ इन द चार्जिंग सर्किट टू लिमिट द करंट। मेरे को करंट लिमिट करना है अपने सर्किट में। सपोज़ ये मेरी EMFs हैं, सपोज़ 1 2 3 4 5 6, और इन सब के साथ रेजिस्टेंसेस हैं, ईच वन इज़ हैविंग द रेजिस्टेंस। ठीक है, और ये मेरा एक बड़ी बैटरी है जो कि 100 वोल्ट से हो रही है। अब मेरे को कह रहा है यहाँ पे कितना मैं रेजिस्टेंस लगाऊँ, ठीक है, ताकि मैं करंट मेंटेन कर सकूँ इसमें। करंट इट्स गोइंग टू फ्लो लाइक दिस। ठीक है, नॉट लाइक दिस, करंट विल फ्लो लाइक दिस, यहाँ से निकलेगा और इसके अंदर एंटर करेगा, बिकॉज ये सारे चार्जिंग हो रहे हैं तो इनके पॉजिटिव में एंटर करेगा, तो यहाँ से करंट निकलेगा I। तो यहाँ पे मेरे को कह रहा है I जो होना चाहिए 8 होना चाहिए। ठीक है, सो I मेरा 8 होना चाहिए यहाँ पे। सो यहाँ पे जो फर्स्ट थिंग है कि मेरा लिमिट करना है करंट I, तो मेरे को बताना है पावर सप्लाइड बाय द DC सोर्स, ये कितना पावर सप्लाई कर रहा है, इसका पावर कितना होगा। पावर सप्लाइड बाय DC सोर्स इज़ नथिंग बट कितना वोल्ट है ये 100 इंटू ये कितना करंट सप्लाई कर रहा है, अगर मैं मल्टीप्लाई कर दूँ, सो आई गेट द पावर सप्लाई थ्रू दिस DC सोर्स। तो मेरे को इसमें करंट निकालना है, कितना करंट पास ऑन हो रहा है इसके थ्रू, सो आई कैन टेक आउट द पावर सप्लाई फ्रॉम एयर। ठीक है, सेकेंड में है मेरा कि आई हैव टू फाइंड आउट के पावर डिसिपेटेड एज हीट। ठीक है, तो पावर डिसिपेटेड एज हीट का मतलब कि जो मेरे रजिस्टर्स हैं, ये मेरे जो इंटरनल रजिस्टर्स हैं इसके सारे EMF के, प्लस जो मेरा रेजिस्टेंस निकलेगा
दिस रेजिस्टेंस दैट वी आर हैविंग, जो हम रेजिस्टेंस निकालेंगे यूज रिक्वायर्ड रजिस्टर, ये और प्लस ये रजिस्टर, इन सब का इक्विवेलेंट जो होगा उसमें कितनी मेरी पावर डिसिपेट हो रही है, तो वो कितनी होगी आई स्क्वायर जो हम निकालेंगे आर इंटू आर इक्विवेलेंट इंटू आई स्क्वायर इंटू आर कर देंगे, पावर निकालनी है ना, तो आई स्क्वायर इंटू आर। तीसरा क्या है मेरी केमिकल एनर्जी स्टोर्ड इन द बैटरी इन 15 मिनट्स, तो दैट मीन्स जो मेरा डीसी सप्लाई कर रही है पावर, तो उसमें क्या हो रही है, या तो वो हीट एनर्जी में लॉस हो रही है या मेरी वो बैटरी को चार्ज करने में हो रही है, ठीक है, चार्जिंग के लिए यूज़ हो रही है, ठीक है। तो यहाँ पे सपोज मेरी 100 अगर ये दे रहा है, तो इसमें से अगर मेरी 90 इसमें जा रही है तो 10 मेरी चार्जिंग में जा रही होगी। सो व्हाट वी विल डू कि जितनी पावर सप्लाइड बाय डीसी सोर्स है माइनस पावर डिसिपेटेड इनटू मैं टाइम पीरियड से मल्टीप्लाई कर दूंगा, दैट आई एम गोइंग टू, बिकॉज पावर आ गई ना इन दोनों के माइनस करके, सो इनटू टाइम पीरियड कर दूंगा, आई विल गेट द वैल्यू ऑफ माई केमिकल एनर्जी स्टोर्ड। तो इसमें यही है, विल डू द क्वेश्चन। तो 100 वोल्ट हमने सप्लाई करी बैटरी 100 वोल्ट सप्लाई है, डीसी सोर्स है मेरा 6 बैटरीज, ठीक है, ईच हैविंग दिस। सो यहाँ पे क्या हुआ है मेरा नेट ईएमएफ कितना होगा, ये जो मेरी 100 वोल्ट की है ये सारी की सारी मेरी चार्ज कर रही है 6 को, ठीक है। तो इस तरीके से मेरी बैटरी रखी होगी 5 6, तो इस तरीके से मेरी बैटरी रखी होगी। तो मेरा नेट ईएमएफ कितना होगा, इसका पॉजिटिव होगा, ठीक है, माइनस इसका मैं देखो इसका प्लस होगा, इसका माइनस माइनस माइनस, बिकॉज अपोजिट साइड में मैं मूव कर रहा हूँ ना, पॉजिटिव टू नेगेटिव। तो नेट कितना हो जाएगा 100 माइनस 12, ठीक है, बिकॉज 6 है ना, तो 100 माइनस 12, तो टोटल मेरा नेट ईएमएफ हो जाएगा 88, ठीक है। और नेट ईएमएफ मेरा ये हो गया 88। ये हमने EMF इक्विवेलेंट वाले में भी देखा था, सो दैट्स हाउ वी आर कैलकुलेटिंग इट। सो यहाँ पे नेट EMF हो गया 88 प्लस मेरा नेट रेजिस्टेंस हो गया इन सबका 0.5 इंटू 6, सो 3 ये हो गया प्लस मेरा R हो गया, ठीक है। सो दैट इज़ गोइंग टू गिव मी माई करंट 8, जो मेरा करंट है ये 8, ठीक है। सो 88 डिवाइडेड बाई जो इंटरनल रेजिस्टेंस होगा इन सब का प्लस मेरा जो एक्सटर्नल रेजिस्टेंस लगाया वो सब मिला के मेरे को 88, सो 8 एम्पियर का करंट फ्लो हो रहा है मेरा, तो इससे मेरा आर आ जाएगा यहाँ से, ठीक है। सो दैट इज़ व्हाट वी आर गोइंग टू डू। नेट ईएमएफ आ गई मेरी 100 माइनस 12, ठीक है, बिकॉज चार्जिंग हो रही है, तो दैट विल बी नेगेटिव पोलैरिटी से अपोजिट पोलैरिटी के लगे होंगे, सो दैट वाई 100 माइनस 12 हो जाएगा। अगर सेम पोलैरिटी के साथ लगे होते तो विल बी हैविंग 100 प्लस 12। सो यहाँ पे मेरी ये वाली नेगेटिव पोलैरिटी से लगी हुई है, सो वी हैव सीन इट, इनका इक्विवेलेंट आ जाएगा 88, करंट आ गया 88 डिवाइड बाय प्लस 3, आर इसको इक्वेट किया मैंने 8 से, सो आई विल गेट द वैल्यू ऑफ माई RS 8, ठीक है, 8 ओम का मेरा रेजिस्टेंस आ गया। नाउ पावर, अब मेरा करंट कितना आ गया मेरा 8, करंट इज 8, सो पावर सप्लाइड बाय द डीसी सोर्स इज 8 इंटू 100, सो 800 हो गया। पावर डिसिपेटेड थ्रू माई रजिस्टर इज आई स्क्वायर इंटू आर, आई कितना है मेरा 8 इंटू आर कितना हो गया मेरा टोटल 3 तो इनका हो गया 3 ओम प्लस 8 तो 11, ठीक है। सो 11 इंटू आई स्क्वायर मेरा ऑलरेडी गिवन है 8 स्क्वायर, ठीक है, यहाँ से मेरा हो जाएगा 704। और मेरा एनर्जी स्टोर्ड इन द बैटरी, केमिकल एनर्जी स्टोर्ड इन द बैटरी इज पावर सप्लाइड बाय द डीसी बैटरी माइनस हीट एनर्जी इंटू 15 इंटू 15 मिनट इंटू 60, ठीक है, सेकेंड में आ जाएगा, ठीक है। तो इससे मेरा केमिकल एनर्जी स्टोर आ गई, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, अब हम देखते हैं ये जब हमारे अप्लायंसेस और एनी बल्ब इज़ कनेक्टेड विद माई बैटरी, तो उस केस में व्हाट इज़ माई पावर, अगर मेरी उस केस में कितना पावर कंज्यूम करते हैं, और या फिर वी आर गोइंग टू सी के जो हमारा जैसे बल्ब्स होते हैं, अप्लायंसेस होते हैं, उसके अंदर हमारा लिखा रहता है ना कि इतना, सपोज ऐसे लिखा रहता है 220 वोल्ट 100 वाट, ठीक है। तो इसका मतलब क्या होता है 220 वोल्ट 100 वाट का मतलब, ठीक है। या मैं अगर इससे ज़्यादा वोल्टेज सप्लाई कर दूँ 240 वोल्ट कर दूँ तो क्या होगा, या इससे कम सप्लाई करूँ 180 वोल्ट तो क्या होगा, उससे 180 वोल्ट कर दूँ तो क्या होगा। सो ऑल दिस थिंग्स वी आर नाउ गोइंग टू लुक इनटू इट। सो whenever we are having it, so ये हमारा this is common for the bulb, हम या फिर कोई भी appliances हमारा सर्किट में कनेक्टेड है, so in that we are going to see कि जो हमारी डिज़ाइंड जो हमारा एक डिज़ाइंड वोल्टेज और डिज़ाइन पावर दी होती है ना, तो उसका सिग्निफिकेंस क्या होता है, क्या मतलब होता है, उससे ज़्यादा मैं दे दूँ कम दे दूँ तो उसका क्या फ़र्क पड़ता है, दैट इज़ व्हाट वी आर गोइंग टू सी। तो हमने बल्ब्स में देखा होगा, बल्ब के अंदर हमारा दिया होता है ना कि फॉर इंस्टेंस 90 वाट और 220 वोल्ट, ठीक है। तो इसका मतलब ये होता है कि इस 220 वोल्ट जब मेरा इसके अक्रॉस मेरा वोल्टेज होगा, देन इट इज़ गोइंग टू कंज्यूम द पावर ऑफ 90 वाट, देन इट इज़ गोइंग टू कंज्यूम द पावर ऑफ 90 वाट, ठीक है। ये 90 वाट पावर कंज्यूम कर रहा होगा, मतलब एमिट कर रहा होगा यहाँ से, जो कि लाइट एनर्जी में कन्वर्ट हो रही है, ठीक है। सो फॉर दिस इट इज़
हीटिंग के इतना ये पावर इसका इतना ये पावर डिसिपेट कर रहा होगा जब 220 वोल्ट होगा। अगर इससे कम वोल्ट होगा, इससे कम में अगर वोल्ट जा रहा होगा, इसमें 200 जा रहा होगा, दैट मीन्स यहाँ पे मेरी पावर कम हो जाएगी, ठीक है, देन इट इज़ लेस एफिशिएंट हो जाएगा। अगर मेरा इससे ज़्यादा हो जाएगा, 240 दे दूंगा मैं, तो उस केस में देयर आर चांसेस कि मेरा जो मेरा अप्लायंसेस है दैट इज़ गोइंग टू गेट बर्न आउट बिकॉज मेरा करंट ज़्यादा हो जाएगा। अब हम देखते हैं वो कैसे होता है। तो हमारा जो होता है डिज़ाइन जो होता है दैट ऑपरेट एट वहाँ पे डिजिग्नेटेड हमारा पोटेंशियल दिया होता है, इसके अक्रॉस इतना पोटेंशियल और डिजिग्नेटेड पावर दी होती है मेरी, ठीक है। डिजिग्नेटेड इसके अक्रॉस जब इतना पोटेंशियल है तो इट इज़ गोइंग टू कंज्यूम और इट इज़ गोइंग टू एमिट दिस मच पावर, ठीक है। अगर अप्लायंसेस है तो इट्स गोइंग टू कंज्यूम दिस मच पावर फ्रॉम द सर्किट फ्रॉम द बैटरी, दिस मच पावर इट इज़ गोइंग टू कंज्यूम, ठीक है। सो यहाँ पे हम लोग इसका देख सकते हैं कि अगर ये मेरा बल्ब है कनेक्टेड तो इसके ऊपर डिज़ाइन मेरा दे रखा है V0 एंड P0, इससे मेरा रेजिस्टेंस आ जाएगा, ठीक है। इस जो मेरा डिज़ाइन होता है ये मेरा रेजिस्टेंस बताता है। रेजिस्टेंस कितना आ जाएगा मेरा, R इज इक्वल टू हमारा पावर कितनी होती है, इट इज़ V²/R होती है ना, तो यहाँ पे R इधर ले जाओ तो रेजिस्टेंस आ जाएगा मेरा V²/P0, ठीक है। यहाँ पे जितनी ज़्यादा पावर होगी किसी भी इक्विपमेंट की उसका उतना कम रेजिस्टेंस होगा, ठीक है। जितनी ज़्यादा पावर होगी उतना कम रेजिस्टेंस होगा। तो जैसे मेरा 100 वाट लिखा है या फिर मैं 10 वाट लिखा है, सो दैट मीन्स 10 वाट का मेरा ज़्यादा रेजिस्टेंस होगा और 100 वाट जो होगा उसका रेजिस्टेंस मेरा कम होगा, ठीक है। नाउ हेयर सो दिस इज़ माय रेजिस्टेंस, ठीक है। सो नाउ वी अप्लाइड सो हेयर when you applied suppose you applied a V rather than V0, ठीक है। V0 इसका डेजिग्नेटेड है। अगर आप इतना अप्लाई करोगे, V0 आपने की होती तो इसका पावर हम लोग निकाल सकते थे, P0 सिंपल बोलते थे हम। पावर इसका जो जनरेट कर पावर जो इसका है पावर जो कंज्यूम कर रहा है, अब जो डिसिपेट कर रहा है बल्ब, दैट इज़ P0। अब क्या है मेरा V वोल्ट की बैटरी मैंने अप्लाई करी है यहाँ पे, ठीक है। V वोल्ट की बैटरी है, करंट इस डायरेक्शन में फ्लो करेगा बट दिस इज द इलेक्ट्रॉन का फ्लो दिखा रहा है, सो इसलिए इलेक्ट्रॉन का इस डायरेक्शन में दिखा रहा है बट करंट विल बी फ्लोइंग इन दिस डायरेक्शन, ठीक है। यहाँ से करंट फ्लो करेगा। Now this is my voltage, ठीक है। Now V is not this, so now if this is my V, so power will be जो पावर होगी, power will not be P0 because P0 कब होती है जब V0 होता है। पावर कितनी हो जाएगी, पावर इज़ नथिंग बट V²/R। R तो मेरा सेम रहेगा, इस वाले से जो आएगा वो तो डिज़ाइन वैल्यू है, तो यहाँ से मेरा आ गया V² डिवाइडेड बाई रेजिस्टेंस कितना होगा, V0² डिवाइडेड बाई P0, ठीक है। यहाँ से P0 ऊपर चला जाएगा, यह आ जाएगा V डिवाइडेड बाई V0 का होल स्क्वायर इंटू P0, ठीक है। तो यहाँ पे मेरी आ गई दिस इज़ माई पावर इज इक्वल टू V डिवाइड बाई V0 का होल स्क्वायर इंटू P0, दिस इज माई पावर। अगर मेरी अप्लाइड पावर मेरी मोर देन माई इफ़ माई अप्लाइड वोल्टेज इज़ मोर देन माई वोल्टेज जो डिज़ाइन वोल्टेज है, तो मेरी पावर पावर ज़्यादा होगी, ठीक है। पावर इससे ज़्यादा जनरेट हो रही होगी, तो पावर ज़्यादा होगी। सो हेयर इन दिस केस के सो फॉर इंस्टेंस दिस इज़ व्हाट वी हैव कैलकुलेटेड। सो यहाँ पे क्या है, इफ़ आर VA जो अप्लाइड वोल्टेज है दैट इज़ मोर देन माई डिज़ाइन वोल्टेज, सो इट विल डैमेज माई अप्लायंस। हाउ, बिकॉज माई करंट इज़ व्हाट कि इसके अक्रॉस करंट कितना होगा, दैट इज़ इसके अक्रॉस अगर मेरी पोटेंशियल जो अप्लाई हो रहा है VA, तो करंट कितना हो जाएगा VA डिवाइडेड बाय R जो इसका रेजिस्टेंस है, बिकॉज VA इज़ मोर तो करंट विल बी मोर थ्रू इट, ठीक है। और पहले वाले केस में क्या था, V0/R था, तो इसमें करंट कम था, लेस करंट था, तो यहाँ पे करंट इसमें बढ़ जाएगा, तो इसमें करंट बढ़ जाएगा, करंट इज़ गोइंग टू गेट इंक्रीज, जो इसमें ऑलरेडी करंट कैरिंग कैपेसिटी है उससे ज़्यादा करंट हो जाएगा, देन इट इज़ गोइंग टू डैमेज माई अप्लायंस, ठीक है। सो इफ अगर मेरी वोल्टेज इज़ मोर देन माई डिज़ाइन वोल्टेज, अगर मेरी वोल्टेज लेस देन माई डिज़ाइन वोल्टेज है, दैट मीन्स यहाँ पे पावर कंजम्पशन कम हो जाएगा। पहले जो था सपोज यहाँ पे 100 वाट था फॉर 220 वोल्ट, अगर मैं यहाँ पे 200 वोल्ट देता हूँ तो यहाँ पे मेरा हो जाएगा आई विल नॉट टेक इट यहाँ पे 90, ठीक है। 90 के अराउंड 90 नॉट कैलकुलेटेड इट, आई एम जस्ट राइटिंग इट प्रोपोर्शनेटली, इस तरीके से लिख रहा हूँ मैं, तो यहाँ पे 90 हो जाएगा, दैट मीन्स इट इज़ नॉट कंज्यूमिंग ऑप्टिमल, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगी, लेस पावर कंजम्पशन हो जाएगी, लेस एफिशिएंट हो जाएगा, ठीक है। अगर ज़्यादा हो जाएगा मेरी अप्लाइड वोल्टेज देन देयर इज़ अ चांसेस ऑफ डैमेज, और लेस होगा तो इट इज़ कंज्यूमिंग लेस पावर, प्लस इन दिस केस ऑल्सो देयर इज़ अ चांसेस ऑफ डैमेज ऑफ माई इक्विपमेंट्स, और प्लस द प्रॉब्लम इज के लेस एफिशिएंटली दे आर गोइंग टू वर्क, ठीक है। सो यहाँ पे दैट इज़ अ कॉन्सेप्ट कि जो डिज़ाइन वोल्टेज होती है क्या होता है, वो उसका क्या होता है, एंड दिस इज़ अ डिफरेंट, जो हमारी अप्लाइड वोल्टेज है दैट इज़ अ डिफरेंट, और जो मेरी डिज़ाइन वोल्टेज होती है दैट इज़ अ डिफरेंट। अगर दोनों इक्वल होती हैं तब उस केस में वी आर गेटिंग दिस पावर, ठीक है।
अब हम देखते हैं 100 वाट का बल्ब है दैट इज़ डिज़ाइन टू ऑपरेट एट अ पोटेंशियल डिफरेंस दिस। तो इसका मतलब ये कह रहा है जब इतना पोटेंशियल डिफरेंस उस बल्ब के अक्रॉस होगा 230, तब वो इतनी पावर कंज्यूम कर रहा होगा, 100 वाट पावर कंज्यूम कर रहा होगा, ठीक है। तो इसके अंदर इसका करंट कितना हो जाएगा, करंट इज़ नथिंग बट पावर इज इक्वल टू, अगर इतना वोल्टेज है अगर मैं अप्लाई कर रहा हूँ तो पावर कितना हो जाएगा, पावर इज इक्वल टू V × I। तो यहाँ से करंट मेरा कितना आ जाएगा, दिस डिवाइडेड बाई, अगर मैं पावर से डिवाइड कर दूँगा 100 डिवाइडेड बाई 23, 230 तो 10/3। तो दिस इज माई करंट जब मेरा 230 वोल्ट का इसके अक्रॉस में 230 वोल्ट मेरा बल्ब के अक्रॉस इतना पोटेंशियल डिफरेंस होगा। बट एनीवेज अब हम देखते हैं इसमें रेजिस्टेंस निकालते हैं। रेजिस्टेंस हमने देख लिया था कैसे निकालते हैं। रेजिस्टेंस इज नथिंग बट वी जो डिज़ाइन स्क्वायर डिवाइडेड बाय P0। यहाँ से आपने रेजिस्टेंस निकाल लिया है। अब आपको निकालना करंट ड्रॉन बाय द बल्ब इफ इट्स ऑपरेटेड एट अ पोटेंशियल डिफरेंस विच इज़ डिज़ाइन। तो आप डिज़ाइन के ऊपर अगर मेरा है तो पावर इज इक्वल टू V0 I0 कर सकते हो आप। यहाँ से I0 आ जाएगा आपका, इसको नीचे ले जाओ, P0 इज इक्वल टू V0 I0, यू कैन गेट द वैल्यू 10 डिवाइड बाई 23। और इस तरीके से भी कर सकते हो। आपने यहाँ से R निकाल लिया, V0 आपके पास है, V0 बाई R कर दो, आपके पास I आ जाएगा। नाउ नेक्स्ट इज कि करंट ड्रॉन एंड द पावर कंज्यूम बाय द बल्ब इफ इट्स कनेक्टेड विद 200 वोल्ट रादर देन 230। अब ये 200 वोल्ट से कनेक्टेड है, ठीक है। तो मेरे को इसका पावर एंड करंट निकालना है, ठीक है। सो पावर कितनी हो जाएगी इसकी, पावर वी हैव ऑलरेडी सीन इट हियर, ठीक है। अप्लाइड मेरी कितनी हो गई, यहाँ पे 200 हो गई, ये 230 हो गई, इसका स्क्वायर यहाँ पे कितनी हो गई 100। तो यहाँ से मेरी P की वैल्यू आ गई, ठीक है। सो P की वैल्यू आ गई मेरी 75.6। तो एक्चुअली जो थी जब 230 पे मेरी 100 वाट इट इज़ कंज्यूमिंग, और जब ये मेरा 200 हो गया देन इट इज़ 75.6 वाट, ठीक है। अब मैं इसमें करंट निकालूँ, करंट इज़ व्हाट माई वोल्टेज डिवाइडेड बाय रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस मैंने निकाला हुआ है, दिस इज़ माई वोल्टेज डिवाइडेड बाय रेजिस्टेंस, फ्रॉम हियर यू कैन गेट द करंट एट दिस वोल्टेज, ठीक है। और पावर निकालनी है आपको, पावर कंज्यूम कितनी हो गई, I² इंटू R। आई आपने यहाँ से निकाल लिया, रेजिस्टेंस आपको पता है दिस वन, यू कैन गेट द वैल्यू ऑफ योर पावर ऑल्सो, ठीक है। इस तरीके से भी निकाल सकते हैं, वैसे हमने पावर ऑलरेडी यहाँ पे निकाल लिया है, राइट। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट देखते हैं अब हम कि व्हेन वी हैव अ कॉम्बिनेशन ऑफ बल्ब्स इन सीरीज एंड कॉम्बिनेशन ऑफ बल्ब्स इन पैरेलल, ठीक है। ये वाला कॉन्सेप्ट देखते हैं आप। सो जब हमारे बल्ब जो होते हैं सीरीज़ में कनेक्टेड होते हैं तो व्हाट इज़ माय पावर कंजम्पशन, टोटल कितनी पावर कंज्यूम होगी मेरी सर्किट में, दैट इज़ वन थिंग वी आर गोइंग टू कैलकुलेट। और हम देखेंगे इंडिविजुअल लेवल पे क्या इफेक्ट हो रहा होगा जब मेरा सीरीज़ पे होगा, और फिर हम देखेंगे पैरेलल से, फिर आपस में दोनों को कंपेयर करेंगे। सो फॉर इंस्टेंस मेरे दो बल्ब कनेक्टेड हैं, दैट इज़ माई दिस इज़ माई बल्ब 1, दिस इज़ माई बल्ब 2, ठीक है। और ये डिज़ाइंड है मेरा V0 पे P0 1 पावर देने के, ठीक है। इससे रेजिस्टेंस आ जाएगा इसका, सेम वे ये डिज़ाइंड है इतनी वोल्टेज पे, सेम V0 वोल्टेज पे दे आर गोइंग टू गिव दिस मच वोल्टेज, और मेरे को दे रखा है P0 1 इज ग्रेटर देन P0 2। तो इसकी पावर ज़्यादा है सेम वोल्टेज पे, दैट मीन्स इसका रेजिस्टेंस इज कम है, ठीक है। रेजिस्टेंस ऑफ R1 इज लेस देन R2, तो R2 इज ग्रेटर देन R1 है मेरा यहाँ पे, ठीक है। एक हमारे को ये पता लग गया इससे कि व्हेन माई P2 इज ग्रेटर देन दिस, ठीक है। नाउ R1 मेरा कितना आ गया, R1 R2 आप लोग निकाल सकते हो, V² बाई P0 1, सेम वे R2 आ गया, ठीक है। अब इसके अंदर मेरे को पावर निकालनी है। नाउ इट इज़ कनेक्टेड विद द बैटरी V से कनेक्टेड है, और जो पोटेंशियल होगा दैट इज़ गोइंग टू गेट डिवाइडेड अमंग्स बोथ ऑफ देम, इन दोनों के थ्रू पोटेंशियल डिवाइड हो जाएगा। ये V जो होगा इसके अक्रॉस होगा, इसके अक्रॉस होगा, दोनों के अक्रॉस डिवाइड होगा, और जितना पोटेंशियल जिसके अक्रॉस डिवाइड होगा उसके अकॉर्डिंग ही इट इज़ गोइंग टू गिव द पावर, ठीक है। तो और दूसरा तरीका क्या है, इसके थ्रू I करंट फ्लो कर रहा होगा। सो I करंट कितना होगा मेरा कि V डिवाइडेड बाय इन दोनों का रेजिस्टेंस जो होगा उसका इक्विवेलेंट R1 प्लस R2। सो दिस इज़ माई करंट फ्लोइंग थ्रू इट, ठीक है। तो मैं पावर निकाल सकता हूँ इसके थ्रू, पावर कितनी हो जाएगी I² इंटू R1, दिस इज़ माई P1। सेम वे P2 मेरी जो इसके अक्रॉस आ जाएगी I² इंटू R2, ठीक है। सो दीज आर माई पावर अक्रॉस P1 एंड P2, ठीक है। सो नाउ हेयर इन दिस केस मेरा जो है R2 इज़ ग्रेटर देन R1 है, सो यहाँ पे R2 इज़ ग्रेटर देन R1 है, दैट मीन्स पावर कंज्यूम बाई P2 इज़ ग्रेटर देन पावर कंज्यूम बाई P1, ठीक है। सो जो मेरी पावर कंज्यूम्ड होगी इन द सीरीज़, जो मेरा डिज़ाइन में देखो, डिज़ाइन में माई P1 इज़ ग्रेटर, डिज़ाइन में मेरा जो पावर है इसका, सपोज दिस इज़ माई 10 वाट, दिस माई 100 वाट, ठीक है। डिज़ाइन में मेरा दिस इज़ कंज्यूमिंग लेसर पावर एट माई डिज़ाइन वोल्टेज पे, तो इसका मेरा हो गया 10 और ये हो गया सपोज 100, ठीक है। तो डिज़ाइन में ये कम है, ये ज़्यादा है, बट मैं सीरीज़ में जब कनेक्ट कर रहा हूँ तो मैंने क्या देखा कि मेरी जो पावर कंजम्पशन है, R2
सो यहाँ पे P1 इज़ मोर देन, तो यहाँ पे ये 100 है, ये 10 है। और मैं यहाँ पे देख रहा हूँ जब मैंने पावर कंजम्पशन निकाली आफ्टर कनेक्टिंग बोथ द बल्ब इन सीरीज़, दोनों बल्ब को मैंने सीरीज़ में कनेक्ट किया, जब मैंने पावर कंजम्पशन निकाली यहाँ से, तो वट मैंने क्या देखा, जो पावर कंजम्पशन जो हो रही है मेरी P2 में, दैट इज़ ग्रेटर देन माई P1, ठीक है। P2 में पावर कंजम्पशन इज़ मोर देन P1। वो हमने कैसे देखी कि हमने यहाँ से निकाल लिया था, बिकॉज P1 P2 से मैंने ये डिड्यूस कर लिया था कि R2 इज़ ग्रेटर देन माई R1, ठीक है। यहाँ से हमने बिकॉज माई P1 इज़ ग्रेटर देन P2, ठीक है। यहाँ पे क्या होगा मेरा P1 डिनोमिनेटर में, सो ये R1 इज़ लेस देन R2, ठीक है। अब मैंने पावर निकाली दोनों के थ्रू, दोनों बल्ब के थ्रू, जब मेरा सीरीज़ में कनेक्टेड है तो सेम करंट फ्लो करेगा दोनों के थ्रू, रेजिस्टेंस पे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगा। सो जितना ज़्यादा जिसका रेजिस्टेंस होगा उसके थ्रू उतनी ज़्यादा पावर कंज्यूम होगी। तो यहाँ पे मेरा कितना हो रहा है, मेरा इसका रेजिस्टेंस इज़ मोर, R2 इज़ मोर, सो पावर कंज्यूम इज़ मोर। सो यहाँ पे देखेंगे हम कि डिज़ाइंड, सो यहाँ पे हमने क्या डिड्यूस किया कि बल्ब विथ मोर पावर रेटिंग, ठीक है, बल्ब जिसकी ज़्यादा पावर रेटिंग है कंज्यूम लेस पावर, तो इसकी पावर रेटिंग ज़्यादा है P1 की, बट इट इज़ कंज्यूमिंग लेस पावर, ठीक है। द अदर वन विच इज़ हैविंग लेसर पावर रेटिंग कंज्यूमिंग मोर पावर। अब हम इसकी टोटल पावर निकालते हैं सर्किट की कितनी हो गई। सो आई डू P1 प्लस P2, ठीक है। यहाँ पे आई जस्ट पुट द वैल्यू हेयर, दैट इज़ नथिंग बट आई कैन राइट इट इन दिस मैनर, V²/R। इसका किस तरीके से लिख सकते हैं, ये मेरा इन दोनों का इक्विवेलेंट निकाल दिया R1 प्लस R2, ठीक है। तो इसको मैं इसके अक्रॉस मैं कितना निकाल सकता हूँ, आई कैन राइट इट डाउन V²/R1 प्लस R2, इस तरीके से लिख सकता हूँ मैं। दिस इज़ माई पावर, दिस इज माई पावर कंज्यूम दिस थ्रू दिस सर्किट। मैंने इक्विवेलेंट ले लिया ना इसका, R इक्विवेलेंट, तो V²/R इक्विवेलेंट कर दिया, तो वो हो गया R1 प्लस R2, ये मेरी पावर हो गई इन दिस सर्किट। अब R1 और R2 को मैं सेपरेटली कैसे लिख सकता हूँ, R1 इज़ नथिंग बट माई V02/P01, और R2 को मैं ऐसे लिख सकता हूँ V02/P02, ठीक है। इसको लिखेंगे तो हम लोग यही करेंगे। टोटल पावर कितनी आ गई मेरी, V² डिवाइड बाई R1 प्लस R2। अब मैंने R1 प्लस R2 को इस तरीके से लिख दिया जो हमने यहाँ पे देखा था, V02 डिवाइडेड बाई P01 प्लस V02 डिवाइड बाई P02। यहाँ से आई टेक V0 आउट एंड दिस इज़ माई फाइनल, दिस इज़ माई इक्वेशन, V डिवाइड बाई V0, P01 P2, ये हो गया P01 प्लस P2, ठीक है। अगर मेरा V, ये जो V है दैट इज़ इक्वल टू माई V0, इसके बराबर हो जाए, मेरा V0 के बराबर हो जाए, ठीक है। अब सपोज दिस इज़ 220 वोल्ट, ये भी 220 वोल्ट पे ही ऑपरेट होने चाहिए। तो यहाँ पे ये दोनों, ये मेरा 220 वोल्ट ऐसे हो जाए, ये V0 इजिकल टू V हो जाए, तो ये कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ पे जो मेरा आ जाएगा P जो आएगा पावर कंज्यूम, इट इज़ P0 P1 P0 प्लस P01 प्लस P02। तो यहाँ पे पावर कंजम्पशन आप इसको इस तरीके से भी लिख सकते हो, 1/P इजिकल टू 1/P1 प्लस 1/P2, ठीक है। सो दिस इज़ योर पावर कंजम्पशन। सो हेयर द पावर कंजम्पशन इज़ लेसर देन योर इंडिविजुअल पावर, ठीक है। इन दोनों की इंडिविजुअल पावर आप देखोगे उससे कम पावर कंजम्पशन हो रही है इसमें, बिकॉज क्या होगा ना कि यहाँ पे आपका कितना था, 220 वोल्ट था, 220 वोल्ट था, तो 220 वोल्ट पे ये पावर कंज्यूम होगी। सो सपोज़ यहाँ पे, सपोज़ इसकी ले लो आप 100, इसकी ले लो आप 50, ठीक है। ये कितने पे थी, 220 वोल्ट पे, 220 वोल्ट पे, ये 220 वोल्ट पे 50 वाट देगा, ये 220 वोल्ट पे 100 वाट देगा। अब यहाँ पे मेरा 220 वोल्ट कनेक्टेड है। अब ये 220 वोल्ट तो डिवाइड हो जाएगा ना इन दोनों के रेजिस्टेंस के इसके अकॉर्डिंग। तो इसका रेजिस्टेंस मेरा, इसका ज़्यादा रेजिस्टेंस है, तो इसके अकॉर्डिंग सपोज़ यहाँ पे मेरा 130 आ गया और यहाँ पे मेरा 90 आ गया, ठीक है। तो यहाँ पे जो पावर कंजम्पशन होगी, यहाँ पे पावर कंजम्पशन 130 वोल्ट के लिए कम हो जाएगी, बिकॉज 220 के लिए 50 है, तो 130 के लिए तो और कम हो जाएगी, ठीक है। सेम वे यहाँ पे 220 के लिए 100 है, यहाँ पे 90 के लिए तो और कम हो जाएगी। सो दैट इज़ व्हाट इट इज़ देयर। सो टोटल पावर मैं देखूंगा, ओवरऑल पावर इट इज़ गोइंग टू बी लेसर देन माई जो पावर दोनों की इंडिविजुअल पावर है, ठीक है। दोनों की इससे कम आ जाएगी मेरी टोटल पावर आएगी, ठीक है, बिकॉज माई वोल्टेज इज़ गोइंग टू गेट डिवाइडेड हेयर, ठीक है। वोल्टेज डिवाइड हो जाएंगे, बट यहाँ पे मेरा 220, जब 220 दोनों रहता तब इनमें मैक्सिमम, तब इनकी जो डिज़ाइन पावर थी वो जनरेट होती। बट अभी मेरा क्योंकि जो V है मेरा, अगर मैं V1 इजिकल टू ये मैं इक्वेट भी कर दूँ तब भी ये जो मेरा 220 वोल्ट होगा सपोज यहाँ पे, तो ये दोनों में डिवाइड हो जाएगा। अगर मैं ये यहाँ पे इक्वल ही ले लूँ दोनों रेजिस्टेंस भी मैंने इक्वल ले लूँ, R1 इजिकल टू R2 भी ले लूँ, तो ये जो होगी मेरी 110 यहाँ पे डिवाइड हो जाएगा, 110 यहाँ पे हो जाएगा। तो यहाँ पे जो मेरी पावर होगी, सपोज यहाँ पे इट इज़ हैविंग 100 वाट का होगा, यहाँ पे भी 100 वाट का ले लूँ, तो ये अब ये 220 वोल्ट पे 100 वाट थे, ठीक है। 220 वोल्ट पे 100 वाट थे। अब ये मेरी 100 ये डिवाइड हो गई, तो यहाँ पे 110 पे दे बोथ विल ग्लो डिमर, 50 वाट पे चलेंगे, ठीक है। कम लाइट पे चलेंगे, कम ब्राइटनेस पे चलेंगे, ठीक है। सो दैट इज़ देयर इन द सीरीज़ में, दिस इज़ देयर। सो दे सीरीज़ में क्या होती है, पावर जो होती है, जो उसकी ऑप्टिमम पावर होती है, जो उसकी डिज़ाइन पावर होती है, उससे कम पे दे यूजली कंज्यूम द लेसर पावर, ठीक है। लेसर पावर होती है सीरीज़ में।
बट प्रॉब्लम यही होती है कि अगर एक भी बल्ब ख़राब हो जाए तो दिस विल गेट ओपन, बाकी सारे भी जलेंगे नहीं अगर एक भी बल्ब। और सीरीज़ में क्या दूसरी प्रॉब्लम होती है कि सारे अपने जो लाइट होती है ब्राइटनेस कम होती है, ठीक है, बिकॉज जो पावर जिस वोल्टेज पे डिज़ाइंड है उस वोल्टेज पे चलते नहीं है, तो इसलिए कम पावर कंज्यूम करते हैं, कम ब्राइटनेस होती है। और दूसरा प्रॉब्लम क्या होती है कि एक भी ख़राब हो जाए तो सारे के सारे बंद हो जाएंगे, ठीक है। अब हम कॉन्सेप्ट देखते हैं पैरेलल का। पैरेलल में क्या होगा, अगर मेरी ये वोल्टेज 220 है तो ये इसके अक्रॉस भी 220 चली जाएगी और इसके अक्रॉस भी 220 चली जाएगी। तो इसलिए पैरेलल में फ़ायदा रहता है कि मेरे जो पूरी की पूरी वोल्टेज चली जाती है, तो जिसकी वजह से मेरा पावर कंजम्पशन बढ़ जाता है। पावर कंजम्पशन बढ़ेगा बट दे विल बी ग्लो ब्राइटर, ठीक है, अपने मैक्सिमम पावर पे होंगे। यहाँ पे वोल्टेज डिवाइड नहीं हो रही जैसे सीरीज़ में हुई थी। अब हम देखते हैं इसमें, तो इसमें भी वही हम लेके चलते हैं, P1 इज़ ग्रेटर देन P2, ठीक है, P1 इज़ ग्रेटर देन P2। यहाँ पे जिसकी वजह से आ जाएगा मेरा R2 इज़ ग्रेटर देन R1 आ जाएगा, बिकॉज फ्रॉम हेयर ये P1 बड़ा है तो ये मेरा R1 छोटा हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे क्या है, मेरा पावर जो होगी मेरी P1 जो होगी मेरी पावर जो होगी, ये वोल्टेज सपोज राइट नाउ आई एम टेकिंग दिस अ डिफरेंट वोल्टेज देन दिस 2 वोल्ट V0 से डिफरेंट ले रहा हूँ, तो यहाँ पे जो पावर होगी दैट इज़ इसके अक्रॉस कितनी वोल्टेज है मेरी V, तो V² R1 हो जाएगी। इसके अक्रॉस भी मेरी V है तो V²R2 हो जाएगी। तो यहाँ पे हम देखेंगे जितना छोटा मेरा रेजिस्टेंस होगा उतनी ज़्यादा मेरी पावर होगी, ठीक है, जितना छोटा रेजिस्टेंस होगा उतनी ज़्यादा पावर होगी। तो यहाँ पे क्या आएगा मेरा, इससे हम क्या डिड्यूस करेंगे कि P1 यहाँ पे देखेंगे रेजिस्टेंस के साथ छोटा है, R1 का छोटा है, ठीक है, R1 का छोटा है तो पावर भी मेरी R1 की ज़्यादा आ रही है। तो यहाँ पे हमारा क्या आ रहा है, P1 इज़ ग्रेटर देन P2 विच इज़ एग्जैक्टली मोर पावर रेटिंग की कंज्यूम्स मोर पावर, जो कि हमारा सीरीज़ में क्या था कि सीरीज़ में लेस पावर रेटिंग वाला जो था वो ज़्यादा पावर कंज्यूम कर रहा था। हमने देखा था ना इसमें, अगर मेरा ये 100 का है ये 50 का है तो ये वाला मेरा ज़्यादा पावर कंज्यूम कर रहा होगा, ये वाला कम पावर कंज्यूम कर रहा होगा, ठीक है। तो ये इसमें ये था सीरीज़ में। अब पैरेलल में क्या है, मेरा जो ज़्यादा पावर वाला होगा, सपोज दिस इज़ माई 100, दिस इज़ माई 50, तो दिस इज़ कंज्यूमिंग मोर पावर, ठीक है, दिस इज़ कंज्यूमिंग लेस पावर, बिकॉज ये वोल्टेज डिफरेंट है तो इसका डिज़ाइन पावर नहीं कंज्यूम कर रहा होगा। बट यहाँ पे जो होगा, जो ज़्यादा पावर रेटिंग का होगा वो मोर पावर कंज्यूम कर रहा होगा, ठीक है। यहाँ पे टोटल पावर कितनी हो जाएगी, P1 प्लस P2, इसको ऐड कर देंगे दोनों को, तो यहाँ से मेरे पास V² कॉमन आ गया, ठीक है। और R1 R2 को आप you just put the value of R1 R2, ये वाली वैल्यू रख दो। फ्रॉम हेयर वी हैव डिड्यूस डाउन टू दिस V डिवाइड बाई V0² P1 प्लस P2, तो ठीक है, दोनों पावर आ गई, जो डिज़ाइन पावर हो गई P01 प्लस P2। अगर ये दोनों मेरे सेम हो जाते हैं तो विल जस्ट कैंसिल इट, तो मेरी जो फाइनल पावर इन दिस सर्किट आ जाएगी दैट इज़ P01 प्लस P02। यहाँ पे जो डिज़ाइन पावर होगी वो टोटल पावर आ जाएगी मेरी यहाँ पे, ठीक है। अगर मेरे मल्टीपल बल्ब्स कनेक्टेड है, यहाँ पे एक और बल्ब कनेक्टेड है, तो तीनों की पावर आ जाएगी मेरी। सपोज इसकी पावर P03 है, सो टोटल पावर आ जाएगी मेरी यहाँ पे P01 प्लस P02 प्लस P03। और सेम मेरे अगर मल्टीपल बल्ब्स सीरीज़ में कनेक्टेड है तो आई विल बी हैविंग द पावर 1/P इज इक्वल टू 1/P01 प्लस 1/P02 प्लस 1/P03, इस तरीके से, ठीक है। सो यहाँ पे जो होगा मेरे जो सीरीज़ में बल्ब्स होंगे दैट विल बी ब्राइटर, दैट विल बी लेसर ब्राइटर, बिकॉज इनके अक्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा सबके अक्रॉस डिवाइड हो जाएगा जो भी मेरा टोटल होगा। बट यहाँ पे क्या है, मेरा पोटेंशियल पूरा का पूरा अगर ये 220 वोल्ट है तो ये भी 220 वोल्ट पे चले, जो पावर देगा P02 देगा, ये भी मेरा 220 वोल्ट पे P01 देगा, ठीक है। सपोज ये P01 है मेरा 50 वाट, ये है मेरा 100 वाट, तो 220 वोल्ट पे ये 50 वाट ग्लो करेगा, ये 220 वोल्ट पे 100 वाट ग्लो करेगा। और ये 220 दोनों के अक्रॉस, बिकॉज पैरेलल में है तो ये भी 220 जाएगी, इस पर भी 220 जाएगी, तो ये भी अपने फुल कैपेसिटी पे ग्लो करेगा, ये भी फुल कैपेसिटी पे ग्लो करेगा, तो ये भी 100 आ जाएगी यहाँ पे, ये भी 50 आ जाएगी, तो टोटल पावर मेरी दोनों की मिला के 150 आ जाएगी इस केस में, ठीक है। सो दिस इज़ देयर इन द पैरेलल। सो पैरेलल में P कम्स आउट टू बी P1 प्लस P2। अब इसके बेसिस पे क्वेश्चन देख लेते हैं। सो हमारा है 2 बल्ब्स रेटेड 30 वाट का है एक 200 वोल्ट, और ये 60 वाट है 200 वोल्ट पे, तो 200 वोल्ट जब इसको दिया जाएगा तो दूसरा बल्ब मेरा ज़्यादा वाटेज का है, ठीक है। तो इसमें क्या आएगा, इसका रेजिस्टेंस मेरा कम आ जाएगा, इसका रेजिस्टेंस ज़्यादा आएगा, ठीक है। इफ़ दे आर कनेक्टेड विद अ 400 वाट पावर सप्लाई, फाइंड द बल्ब दैट विल गेट फ्यूज इफ दे आर कनेक्टेड इन सीरीज और पैरेलल में कनेक्ट करेंगे तो ये तो 200 तो इसमें है, तो ये इससे ज़्यादा ही हो गई, तो दोनों फ्यूज़ कर जाएंगे, बिकॉज पैरेलल में क्या होगा, पैरेलल में तो दोनों ऐसे इस तरीके से कनेक्ट होंगे ना पैरेलल में,
ये इस तरीके से कनेक्ट होंगे और दोनों के अक्रॉस अगर मैं 400 दे दूँ, ये डिज़ाइन 200 के लिए हैं, 200 पे ये 30 देगा, तो यहाँ पे तो ऑलरेडी 400 मिल रही है, तो बहुत ज़्यादा इस इनके थ्रू करंट पास होना शुरू हो जाएगा, क्या मोर देन करंट कैरिंग कैपेसिटी, तो ये फ्यूज हो जाएंगे। ठीक है, तो इसमें पैरेलल में तो दोनों फ्यूज हो जाएंगे। सीरीज़ में देखते हैं, सीरीज़ में क्या होगा, ये दोनों, ये जो 400 वोल्ट है ना मेरी, डिवाइड हो जाएगी। सीरीज़ में क्या होगा, ये जो मेरी 400 वोल्ट है ये 2 में डिवाइड हो गई। ठीक है, अब यहाँ पे दोनों तो इक्वल है नहीं मेरे रेजिस्टेंसेस, अगर दोनों इक्वल होते तो दोनों में 200 डिवाइड हो जाती। अब क्या है, एक का ज़्यादा है, एक का कम है। ठीक है, तो जिसका रेजिस्टेंस कम होगा उसके अक्रॉस मेरा पोटेंशियल भी कम होगा, और जिसका रेजिस्टेंस ज़्यादा होगा उसके अक्रॉस पोटेंशियल भी ज़्यादा होगा। ठीक है, तो दैट मीन्स एक का 200 से ज़्यादा होगा और दूसरे का 200 से कम होगा। एक का R1, एक का R जो होगा 200 से ज़्यादा होगा, सॉरी, एक के अक्रॉस, R के अक्रॉस जो वोल्टेज होगा वो 200 से ज़्यादा होगा, मोर देन 200 होगा, और जो दूसरे के रेजिस्टेंस के अक्रॉस मेरा लेस देन 200 होगा जो वोल्टेज ड्रॉप होगा। और वो कैसे होगा कि जिसका मेरा रेजिस्टेंस ज़्यादा है, इन दोनों में रेजिस्टेंस किसका ज़्यादा आ रहा है, इसका ज़्यादा है रेजिस्टेंस, तो यहाँ पे ये फर्स्ट वाला बल्ब मेरा फ्यूज़ हो जाएगा पहले। तो ये वही है कि R1 इसका रेजिस्टेंस ज़्यादा है, तो इसका रेजिस्टेंस ज़्यादा है, तो इसके अक्रॉस जो मेरा वोल्टेज ड्रॉप होगा, बिकॉज वोल्टेज क्या होती है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू R होता है। ठीक है, तो इसके अक्रॉस जो मेरा वोल्टेज ड्रॉप होगा दैट इज़ मोर देन 200 आ जाएगा, 400 का डिवाइड होगा ना दोनों में, सो इसके अक्रॉस जो होगा मोर देन 200 आ जाएगा, सो इट इज़ गोइंग टू गेट फ्यूज। ठीक है, सीरीज़ के अंदर क्या होगा, वोल्टेज डिवाइड हो जाती है, तो VR1 पहले फ्यूज़ हो जाएगा, VR2 फ्यूज़ नहीं होगा। जो मेरा इसमें होगा, मेरा पैरेलल में क्या होगा, मेरा दोनों ही फ्यूज़ हो जाएंगे, बिकॉज दोनों के अक्रॉस 400 है, दोनों के जो अक्रॉस है मोर देन द 200 है जो मेरी डिज़ाइन वोल्टेज है। ठीक है, इसमें दोनों फ्यूज़ हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इसके अंदर क्या कह रहा है, मेरा बल्ब है, बल्ब इज़ कनेक्टेड थ्रू ए सोर्स हैविंग द कांस्टेंट EMF। ठीक है, ये कांस्टेंट EMF है, इसके थ्रू ये बल्ब कनेक्टेड है मेरा। ठीक है, सम इंटरनल रेजिस्टेंस इज देयर, इसके अक्रॉस इंटरनल रेजिस्टेंस है। द वेरिएबल रेजिस्टेंस कनेक्टेड इन पैरेलल टू द बल्ब, ये एक वेरिएबल रेजिस्टेंस है, बल्ब के अक्रॉस मेरा पैरेलल में लगा हुआ है। इफ़ द रेजिस्टेंस ऑफ द R इज़ इंक्रीज, अगर मैं ये R बढ़ा दूँ, हाउ विल इट अफेक्ट द ब्राइटनेस ऑफ द बल्ब, इस बल्ब की ब्राइटनेस पे क्या इफेक्ट डालेगा, और पावर स्पेंड बाय द सोर्स, इस जो पावर ये स्पेंड कर रहा होगा इस पर क्या फ़र्क पड़ेगा। पावर इसकी स्पेंड क्या होगी, इट इज़ नथिंग बट E इंटू जो करंट फ्लो करा रहा होगा ये सर्किट में। ठीक है, दैट इज़ व्हाट इट्स पावर ओनली। सो रेजिस्टेंस बढ़ने से क्या होगा, इसका जो ओवरऑल R इक्विवेलेंट होगा वो बढ़ जाएगा ना। रेजिस्टेंस अगर मैं इसका R बढ़ा दूँ तो इसका R इक्विवेलेंट बढ़ जाएगा, R इक्विवेलेंट बढ़ जाएगा, दैट मीन्स R इक्विवेलेंट बढ़ जाएगा, दैट मीन्स करंट कम हो जाएगा, I विल गेट रिड्यूस, I रिड्यूस हो जाएगा इस सर्किट में, जो ऊपर से आ रहा होगा सर्किट में I रिड्यूस हो जाएगा। दैट मीन्स जो पावर स्पेंड बाय द सोर्स कितनी होती है, पावर स्पेंड बाय E इंटू आई होती है, तो I डिक्रीज हो गया, दैट मीन्स पावर स्पेंड बाय द सोर्स इज गोइंग टू गेट डिक्रीज। ठीक है, सो पहले केस में हो गया। ब्राइटनेस पे देखते हैं, ब्राइटनेस का मतलब क्या होता है कि इसके अक्रॉस जो मेरी पावर है, इसके अक्रॉस जो मेरी वोल्टेज है, इसके अक्रॉस दैट वोल्टेज, सो इसके अक्रॉस जो मेरी वोल्टेज है, इस बल्ब के अक्रॉस VAB सपोज मेरी वोल्टेज है। ठीक है, सो दिस वोल्टेज, अगर ये पावर क्या होती है, VAB स्क्वायर डिवाइडेड बाय RB, जो मेरा बल्ब का वोल्टेज है। अगर मेरी VAB बढ़ जाए, ये इसके अक्रॉस वोल्टेज मेरी बढ़ जाए, देन आई कैन से मेरा पावर ये ब्राइट ग्लो करेगा। अभी कह रहे हैं मेरा रेजिस्टेंस बढ़ गया, रेजिस्टेंस बढ़ गया मीन्स ये R इज़ इंक्रीज, ये R बढ़ गया, दैट मीन्स इसका इक्विवेलेंट सर्किट का मेरा R इक्विवेलेंट बढ़ गया, R इक्विवेलेंट बढ़ जाएगा, दैट मीन्स जो मेरा करंट फ्लो हो रहा होगा, करंट फ्लो कितना होगा मेरा, E इज इक्वल टू R इक्विवेलेंट बढ़ गया मेरा, E इज इक्वल टू सॉरी करंट कितना होगा, I इज इक्वल टू E डिवाइडेड बाय R इक्विवेलेंट प्लस जो इंटरनल रेजिस्टेंस है। यहाँ पे मेरा जब R इक्विवेलेंट बढ़ गया तो I डिक्रीज़ कर गया, I डिक्रीज़ कर गया मेरा इसके अक्रॉस, I डिक्रीज़ कर गया, तो इसके अक्रॉस जो पोटेंशियल ड्रॉप होगा दैट इज़ गोइंग टू गेट डिक्रीज। इसके अक्रॉस पोटेंशियल ड्रॉप कितना होगा मेरा इसके अक्रॉस, तो दैट इज़ VA माइनस E। अगर ऐसे करंट फ्लो कर रहा है तो आई टेक, यहाँ से स्टार्ट करते हैं, VB माइनस IR प्लस E इज इक्वल टू VA। तो VA माइनस VB कितना हो गया, E माइनस IR, E माइनस IR, तो मेरा I कम हो गया। ठीक है, I कम हो गया ना, बिकॉज करंट मेरा कम फ्लो कर रहा है, बिकॉज रेजिस्टेंस इंक्रीज हो गया, तो मेरा करंट इस पूरे सर्किट में करंट कम फ्लो कर रहा है। अब ये I कम हो गया, दैट मीन्स मेरा VA भी बढ़ जाएगा, बिकॉज I कम हो गया ना, यहाँ पे I कम हो गया, माइनस वाली टर्म कम हो गई, तो मेरा VA भी बढ़ जाएगा, VA भी बढ़ जाएगा, तो मेरा ब्राइटनेस बढ़ जाएगी। ठीक है, दैट इज़ देयर इन दिस क्वेश्चन। तो अच्छा कंसेप्चुअल क्वेश्चन था कि आगे एक बार और देख लेते हैं। मेरा ये रेजिस्टेंस बढ़ाया मैंने, तो एक्चुअली मेरे को इसके अक्रॉस देखना है कि जो मेरा जो ये पोटेंशियल ड्रॉप है VAB,
ठीक है, बिकॉज माई पावर इज़ नथिंग बट वी ए बी स्क्वायर बाय जो मेरा बल्ब का रेजिस्टेंस है, बल्ब का रेजिस्टेंस, ठीक है। मेरे को इसके अक्रॉस वी ए बी देखना है। तो इसके अक्रॉस वी ए बी देखने के लिए मेरे को देखना पड़ेगा इसके अंदर मेरा हाउ मच इज़ द इनिशियल केस में कितना था। इनिशियल केस में तो वी ए बी था मेरा कि जब मेरा जो भी इसकी आर की वैल्यू होगी, अब मैंने आर की वैल्यू बढ़ा दी, आर की वैल्यू जब मैंने बढ़ाई तो इसका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बढ़ा होगा, इसका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बढ़ा होगा तो क्या होगा, मेरा जो करंट जो फ्लो कर रहा होगा वो करंट गिर गया होगा। आई विल बी रिड्यूस बिकॉज रेजिस्टेंस बढ़ा तो करंट गिर गया, करंट कम हुआ दैट मीन्स इसके अक्रॉस ड्रॉप कम हो गया। ई क्या जो मेरा वोल्टेज जो होगा ये क्या होगा कि टोटल ई माइनस इसके अक्रॉस ड्रॉप। तो जब मेरा करंट कम हो गया तो इसके अक्रॉस ड्रॉप भी कम हो गया, इसके अक्रॉस ड्रॉप कम हो गया तो ई माइनस आई आर बढ़ गया ना मेरा, ई माइनस आई आर बढ़ गया। तो ई माइनस आई आर बढ़ गया तो वी ए बी बढ़ गया मेरा, वोल्ट पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस ए बी बढ़ गया मेरा, वी ए माइनस वी बी, तो ये मेरा बढ़ गया। दैट मीन्स मेरा बल्ब जो है ब्राइटली ग्लो करेगा। सो दैट इज़ वॉट इट इज़ देयर, ठीक है। नेक्स्ट में देखते हैं मेरे को इस क्वेश्चन में क्या है। मेरे को इस तरीके का सर्किट रखा है, ये दो बल्ब है मेरे, पहला केस है मेरा, ये सिंपल दो बल्ब लगे हुए हैं बस, ठीक है। ये ओपन है, दूसरा वाला ये ऐसे है, ये दो बल्ब है, ये बाद में वी आर कनेक्टिंग दिस बल्ब, ठीक है। बल्ब सी जब मैं कनेक्ट कर रहा हूँ बहुत हाई वाटेज का है मेरा बल्ब, हेयर द हाई वाटेज बल्ब आई एम टेकिंग, ठीक है। हाई वाटेज का मतलब हो गया पावर बहुत हाई है, पावर हाई है, दैट मीन्स इसके अक्रॉस रेजिस्टेंस विल बी जो रेजिस्टेंस होगा इसका दैट विल बी लेस, ठीक है। पावर हाई है, रेजिस्टेंस लेस होगा। तो इसका देखते हैं हम, ये हाई वोल्टेज का जब मैंने कनेक्ट किया तब मेरा एक ही ब्राइटनेस पे क्या फ़र्क आया, ठीक है, वही हम लोग देखेंगे। इसके अक्रॉस या तो हम करंट देखें या इसके अक्रॉस वोल्टेज कितना ड्रॉप हो रहा है। तो इसके अक्रॉस देखते हैं मेरा ब्राइटनेस पे क्या इम्पैक्ट आया। अगर मेरा करंट बढ़ रहा है इसके अक्रॉस तो मेरी ब्राइटनेस बढ़ जाएगी, या मेरी वोल्टेज इसके अक्रॉस ड्रॉप बढ़ रहा है तभी मेरी ब्राइटनेस बढ़ जाएगी इसके अक्रॉस। अब हम देखते हैं कि इसके लगाने से क्या फ़र्क पड़ता है, ठीक है। सो इसको जब मैं पैरेलल में लगाऊंगा, ठीक है, पहले क्या था मेरा इसके अक्रॉस जो पोटेंशियल जो मेरा था सिंपल बिना पैरेलल में लगाए हुए, ये तो इसके अक्रॉस कितना था, ये आर बी था ना, बस ये आर बी था बस इसके अक्रॉस, ये मेरा बस एक आर बी था पहले। अब मैंने इसके अक्रॉस एक और पैरेलल में रेजिस्टेंस लगा दिया तो दैट मीन्स ये जो मेरा इक्विवेलेंट होगा दैट इज़ लेसर देन आर बी हो जाएगा, लेस देन आर बी हो जाएगा ना। पहले सपोज ये मेरा 10 था, ठीक है, अब मैंने ये 20 का और लगा दिया तो ये ओवरऑल कितना हो जाएगा 20 × 10 डिवाइड बाई 30। सो कितना हो गया ये मेरा 20 बाई 3। सो कितनी वैल्यू आ गई इसकी, सो 6.33 आ गई, तो कम हो गया ना ओवरऑल कम हो गया, इन दोनों से भी इंडिविजुअल कम हो गया। सो रेजिस्टेंस कम, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कम हो गया। सो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कम हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, इसमें करंट बढ़ जाएगा बिकॉज इसके अंदर करंट क्या होगा मेरा, सो V डिवाइडेड बाय जो इसका रेजिस्टेंस होगा RA प्लस R इक्विवेलेंट जो होगा इसका, इन दोनों का मिलके जो आएगा तो क्या होगा, अब R इक्विवेलेंट कम हो गया मेरा। पहले केस में क्या होता, पहले में होता V RA प्लस RB था मेरा, दैट इज़ माई करंट। जब मेरा करंट ऐसे फ्लो कर रहा है, जब मेरा एक बस यही है, ये ओपन सर्किट है, ठीक है, तब क्या होता है मेरा करंट क्या होता है मेरा V इज इक्वल टू करंट इज V डिवाइडेड बाय RA प्लस RB, इसका रेजिस्टेंस और इसका रेजिस्टेंस बस, ठीक है, ऐसे करंट फ्लो कर रहा है। अब क्या है मेरा इसके क्रॉस जब मैंने ये एक और रेजिस्टेंस मैंने पैरेलल में लगा दिया, ठीक है, ये C मेरा पैरेलल में आ गया तो ये इसका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस मेरा कम हो जाएगा। तो अब जो मेरा करंट होगा दैट इज़ नथिंग बट 12 डिवाइडेड बाय RA प्लस R इक्विवेलेंट। अब जो R इक्विवेलेंट है दैट इज़ लेसर देन RB है, RB से कम है ये, तो ये RB से कम है तो ये टोटल वैल्यू भी मेरी कम हो जाएगी पहले से। सो दैट मीन्स मेरा करंट इज़ गोइंग टू गेट इंक्रीज, करंट बढ़ जाएगा, ठीक है। नाउ द करंट इज़ इंक्रीज, तो डेफिनेटली ये पैरेलल में लगाने से मेरा A तो डेफिनेटली ब्राइट हो जाएगा। अब वो ब्राइटनेस किस केस में कितनी बढ़ेगी दैट वी आर गोइंग टू सी, ठीक है। अब वो किस केस में कितनी बढ़ेगी दैट वी आर गोइंग टू सी, बट ब्राइटनेस बढ़ जाएगी इसकी ब्राइटनेस बढ़ जाएगी। अब देखते हैं कि अगर ये हायर वोल्टेज का लगाया दैट मीन्स इफ़ वी आर हैविंग हायर वोल्टेज दैट मीन्स लेसर, इसका जो जितना ज़्यादा वोल्टेज होगा उतना उसका रेजिस्टेंस कम होगा, इसका रेजिस्टेंस बिकॉज यहाँ पे 12 वोल्ट के अक्रॉस ही है ना, तो 12 वोल्ट के अक्रॉस हो गया, ये भी 12 वोल्ट के अक्रॉस, ये भी 12, तो 12 वोल्ट के अक्रॉस मैंने लगाया तो दैट मीन्स इसका रेजिस्टेंस कम हो गया, बहुत ज़्यादा वोल्टेज का लगाया। सो यहाँ पे रेजिस्टेंस क्या होता है आपका 12 स्क्वायर डिवाइडेड बाय पावर। अगर आपकी पावर बहुत ज़्यादा लगाई है तो आपका रेजिस्टेंस कम होगा, जितना कम ये रेजिस्टेंस होगा उतना ही इसका R इक्विवेलेंट और कम हो जाएगा।
आर इक्विवेलेंट तो क्या होगा, इससे भी और इससे भी कम, तो आर इक्विवेलेंट तो मेरा इससे भी कम हो जाएगा जो इसका रेजिस्टेंस आएगा, ठीक है। तो आर इक्विवेलेंट तो बहुत कम हो जाएगा, आर इक्विवेलेंट बहुत कम हो जाएगा तो करंट बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा, करंट ज़्यादा बढ़ जाएगा तो ये और ज़्यादा ब्राइट करेगा। तो इस केस में ये है कि यहाँ पे ओवरऑल आर इक्विवेलेंट विल बी और छोटा हो जाएगा ओवरऑल आर इक्विवेलेंट, जिसकी वजह से ए विल गेट मोर ब्राइट, यहाँ पे ब्राइटनेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी ए की। और मेरा बी जो है लो वॉटेज का मैंने लगाया, अगर यहाँ पे सॉरी ये सी बल्ब सी पे ये लो वॉटेज का मैंने लगाया, लो वॉटेज का मतलब मेरा रेजिस्टेंस पहले वाले केस से ज़्यादा है, ठीक है। अभी भी इसमें ब्राइट होगा, ए ब्राइटनेस होगी बट ए की लेस ब्राइट पड़ेगा, कम ब्राइट करेगा, ठीक है। मैंने लो वॉटेज का लगाया, आर सी अभी भी जो इक्विवेलेंट आएगा वो अभी भी कम ही आएगा, बट यहाँ पे जो मेरा है कम वॉटेज का है तो मेरा रेजिस्टेंस ज़्यादा है, तो ओवरऑल इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस मेरा ज़्यादा आएगा। तो यहाँ पे क्या है, आर सी जो इसमें जो आर सी आएगा मेरा, दैट इज़ सपोज पहले वाले केस में अगर मैं यहाँ पे इसका मैं लूँ अगर 40, ठीक है, और पहले वाले केस में अगर मैं यहाँ पे लगाऊँ 4 वोल्ट, ठीक है, ये मेरा कम है, ठीक है। यहाँ पे इसका इक्विवेलेंट कितना हो जाएगा, 40 इंटू 4 डिवाइडेड बाई 40 प्लस 4, ये कितना आ गया, ये हो गया 40 इंटू 4 डिवाइडेड बाई 44, ये हो गया 11, ये आ गया आपका 3 पॉइंट समथिंग आ गया, ठीक है। तो ये इससे भी कम आ गया, 4 से 3 पॉइंट समथिंग आ गया, ठीक है। सो आपका यहाँ पे 3.7 कुछ आ गया, 3.7 कुछ आ गया। सो इसका मतलब हो गया आपका कि यहाँ पे जो करंट होगा दैट इज़ नथिंग बट योर 12 डिवाइडेड बाय इसका जो रेजिस्टेंस होगा आर ए प्लस 3.7, तो यहाँ पे करंट बढ़ जाएगा, दैट मीन्स आपका ये ग्लो बहुत ज़्यादा करेगा, बिकॉज एक जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस मेरा बहुत कम हो गया, पहले कितना था, R4 था, अब ये बढ़ जाएगा, ठीक है। पहले जो RB था, केवल RB था, ये 4 था, ठीक है। यहाँ पे अगर मैं पहले वाला केस देखूँ, जो पहले करंट था 12 डिवाइड बाई RA प्लस RB, नहीं यहाँ पे RB कितना था, सॉरी 40 था, यहाँ पे RB 40 था, तो पहले कितना था मेरा यहाँ पे, अब कितना हो गया 12 डिवाइड बाई RA प्लस 3.7, पहले RB था 40, तो करंट कितना बढ़ गया मेरा, जिसकी वजह से मेरा ग्लो बहुत करेगा। अब सेकंड केस अगर हम देखें, यहाँ पे मैं 40 की जगह 20 कर दूँ मैं, ठीक है। अब मेरा लो वॉट, पहले मैंने लो वॉटेज का लगाया, लो वॉटेज की वजह से मेरा रेजिस्टेंस ज़्यादा आएगा, तो मैंने अब यहाँ पे रेजिस्टेंस मेरा 20 हो गया। तो अब इसका इक्विवेलेंट कितना हो जाएगा, 40 इंटू 20 डिवाइडेड बाई 40 प्लस 20 60 आ जाएगा ये, ठीक है, 60, ये आ गया 3, तो यहाँ पे आ गया मेरा 13.33, तो इसका आ गया 13.33। तो अभी भी ये बढ़ेगा तो ज़्यादा ही, क्योंकि पहले 40 था, अब 13.33 हो गया यहाँ पे RB जो इक्विवेलेंट हो गया, ठीक है। तो अभी भी करंट बढ़ेगा, बट उतना ज़्यादा नहीं बढ़ेगा जितना ये 3.7 वाले केस में बढ़ा था, ठीक है। अभी भी करंट बढ़ेगा, उतना नहीं बढ़ेगा। तो इस केस में क्या होगा, ये ब्राइट होगा बट स्लाइटली इंक्रीज होगा ए का ब्राइटनेस, ठीक है। ये भी अच्छा क्वेश्चन था। नेक्स्ट पे देखते हैं, अभी हमारा 3-4 पेजेस और रह गए, चलो थोड़ा जल्दी देख लेते हैं। सो ये एक और कॉन्सेप्ट देखते हैं। अगर मेरा एक अब यहाँ पे देखते हैं मल्टीपल रेजिस्टेंसेस, और मल्टीपल रेजिस्टेंसेस अगर मैं पैरेलल में लगाऊँ सेम वैल्यू के, और मल्टीपल रेजिस्टेंसेस अगर सीरीज़ में लगाऊँ, तो पावर कंजम्पशन हाउ इट इज़ रिलेटेड इन पैरेलल एंड सीरीज़, ठीक है। तो अब हम पहले एक रेजिस्टेंस के लिखते हैं। अगर ये वोल्टेज मेरा इसके अक्रॉस है, तो पावर कितनी होगी, V²/R। नाउ दिस आई एम गोइंग टू रिड्यूस टू R/N। अगर मैं इसको R/N कर दूँ, ठीक है, दैट मीन्स रेजिस्टेंस आई एम रिड्यूसिंग इट R/N। सो सपोज इनिशियल रेजिस्टेंस अगर 100 का है, ठीक है, अगर मैं इसको 10 कर दूँ, ठीक है। सो नाउ हाउ माई पावर इज गोइंग टू गेट इंक्रीज। सो पावर कितनी हो जाएगी, P डैश इज इक्वल टू V²/R/N, तो पावर इज गोइंग टू n टाइम्स ऑफ P, पावर n टाइम्स ऑफ P बढ़ जाएगी, ठीक है। पावर इज गोइंग टू गेट n टाइम्स ऑफ P, ठीक है। यहाँ पे n ऊपर आ जाएगा ना, सो पावर इज गोइंग टू गेट 10 टाइम्स। जब 100 पे मेरी पावर अगर 10 थी, तो यहाँ पे पावर हो जाएगी 100, ठीक है। तो पावर मेरी n टाइम्स ऑफ P हो जाएगी। सो R डिक्रीज करूँगा मैं, सो पावर इज गोइंग टू गेट इंक्रीज n टाइम्स। अगर मैं यहाँ पे n इक्वल रेजिस्टेंसेस लगा रहा हूँ सीरीज़ में, तो इसका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा मेरा, अगर मैं n लगा दूँ यहाँ पे 1 2 3, ठीक है, तो इसका अगर सारे R के लगा दूँ, तो इसका इक्विवेलेंट कितना हो जाएगा, अगर मैं n तक लगा दूँ, तो NR हो जाएगा, ठीक है। NR हो गया, तो यहाँ पे पावर इन द सीरीज सर्किट कितनी होगी, V²/NR, ठीक है। ये मेरा रेजिस्टेंस हो गया। अगर मैं ये सारे R जो है मैं पैरेलल में लगा दूँ, इफ़ आई एम गोइंग टू पुट ऑल दिस R इन पैरेलल, ठीक है, अगर ये पैरेलल में लगा दूँ मैं N R, ये सारे पैरेलल में लगा दूँ, अब इसमें इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा मेरा, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस विल बी R/N, ठीक है। अब इस केस में मेरा जो पावर आएगी दैट इज़ V²/R/N, ठीक है। अब इसमें देखो यहाँ पे पावर कितनी ज़्यादा आ रही है, यहाँ पे पावर इज़ क्वाइट लेस। और अब इन दोनों को रिलेशन देखें हम लोग, तो इन दोनों का रिलेशन जाता है मेरा पावर इन पैरेलल इट इज़ n² टाइम्स ऑफ पावर इन सीरीज। सो पावर कंज्यूम्ड बाय n इक्वल रेजिस्टेंसेस इन पैरेलल इज n² टाइम
ऑफ द पावर इन सीरीज, ठीक है, इफ़ द योर वोल्टेज इज सेम, इफ़ योर वोल्टेज इज सेम, ठीक है। अब हम देखते हैं मैक्सिमम पावर ट्रांसफ़र थ्योरम। सो बेसिकली मैक्सिमम पावर ट्रांसफ़र थ्योरम जो है इट इज़ के आपको कौन सा कितना लोड मैं लगाऊँ यहाँ पे रेजिस्टेंस का, ताकि इसके थ्रू मेरा मैक्सिमम पावर इट विल ड्रॉ मैक्सिमम पावर फ्रॉम द बैटरी, ठीक है, कितना मैं इसका आर का लोड लगाऊँ, ठीक है। सो ये कितना, ये क्या होगा इसके थ्रू पावर मैक्सिमम कब होगी, जब मेरी पावर इसके अक्रॉस पावर क्या होगी आई स्क्वायर इंटू आर, ठीक है। ये मैक्सिमम कब होगी, जब मेरा आई मैक्सिमम होगा, आई मैक्सिमम, आई क्या होगा मेरा, आई इज़ नथिंग बट ई स्क्वायर डिवाइड बाई आर प्लस आर, ठीक है। अब दिस इज़ माई, ये मेरी इक्वेशन आ गई, ठीक है। अब मैं इसको विद रिस्पेक्ट टू आर अगर मैं डिफरेंशिएट करूँ तो मेरा आ जाएगा व्हेन आर इज इक्वल टू आर, ठीक है। जब मैंने इस वाली टर्म को पावर इसके अक्रॉस क्या होगी, पावर इज इक्वल टू आई स्क्वायर इंटू आर, और आई सर्किट में कितना होगा, दैट डिपेंड्स ऑन दिस एंड दिस, ई डिवाइडेड बाय आर प्लस आर, इसका होल स्क्वायर करूँ, ठीक है, इंटू आर करूँ, दैट इज़ माई पावर। अब मैं डी पी बाई डी आर करूँ बिकॉज आई हैव टू फाइंड आउट विद रिस्पेक्ट टू दिस, अगर मैं डी पी बाई डी आर इज इक्वल टू 0 करूँ तो मेरे को जो रिजल्ट मिलता है दिस आर शुड बी इक्वल टू दिस आर, देन ओनली आई कैन से it is going to draw the maximum power, it is going to draw the maximum power from the source, from the battery it is going to draw the maximum power, but it is coming at a effect of efficiency, ठीक है, because when the maximum power is going to get drawn that efficiency is going to get reduced by 50%, ठीक है, because now 50% यहाँ पे लॉस हो रहा होगा इस वाले R के थ्रू, because R is equal to R है, तो 50% इंटरनल सोर्स जो है मेरा उसके थ्रू जो सोर्स रेजिस्टेंस है दैट इज ऑल्सो क्वाइट हाई, तो यहाँ पे मेरा 50% लॉस हो रहा होगा, बट जो पावर ट्रांसफर हो रही होगी मेरी दैट पावर ट्रांसफर विल बी 50%, ठीक है। पावर ट्रांसफर विल बी मैक्सिमम हेयर, इसके क्रॉस पावर ट्रांसफर मैक्सिमम होगी, बट लॉस भी मेरा जो होगा वो 50% हो रहा होगा अक्रॉस दिस, ठीक है, लॉस भी मेरा 50%, तो यहाँ पे इनएफिशिएंट है ये, इट इज़ गिविंग ओनली 50% एफिशिएंसी। सो मल्टीपल यूसेजेस होती हैं जब मेरे को ये फॉर इंस्टेंस जब मैक्सिमम पावर ट्रांसफर हमारा यूसेज होता है व्हेन इन द कम्युनिकेशन एंड इलेक्ट्रॉनिक्स, जब आपको सिग्नल स्ट्रेंथ चाहिए, आपको पावर चाहिए, यहाँ पे स्ट्रेंथ चाहिए, ठीक है, तब उस केस में यू यूज़ मैक्सिमम पावर ट्रांसफर थ्योरम, तब आप इसको और इसको बराबर लेके चलते हैं। बट इन पावर सिस्टम जो होते हैं देयर यू नीड टू हैव द एफिशिएंसी, आपको हीट लॉस, आपको लॉसेस नहीं चाहिए होते हैं, आपको पावर सिस्टम में एफिशिएंसी, जब हाई पावर हाई वोल्टेजेस वाला होता है मेरा इलेक्ट्रिकल लाइन ट्रांसमिशन वगैरह जो होता है वहाँ पे आपको हाई एफिशिएंसी चाहिए होती है, इन दैट केस यू कैन नॉट हैव दिस मैक्सिमम पावर ट्रांसफर थ्योरम। बट इन द स्मॉलर सर्किट जहाँ पे आपका कम्युनिकेशन और इलेक्ट्रॉनिक्स रिलेटेड होता है, कम वोल्टेज कम करंट्स पे काम करते हैं, उस केस में हमें यहाँ पे सिग्नल स्ट्रेंथ चाहिए होती है, वी नीड द स्ट्रेंथ हेयर, वी नीड द पावर हेयर, सो इन दैट केस वी कैन हैव दिस बार्गेन कि हम 50% लॉस वी कैन हैव इट फ्रॉम द इंटरनल रेजिस्टेंस, ठीक है। अब इसी के बेसिस पे एक क्वेश्चन है हमारा कि हमारे 24 सेल्स से रखे हैं हमारे को, ठीक है, उसके अंदर मेरे को कनेक्ट करने हैं, सीरीज़ और पैरेलल में कनेक्ट करने हैं, ठीक है, मैं कॉम्बिनेशन बनाना है मेरे को 24 सेल्स का, उसमें सीरीज़ और पैरेलल में कनेक्ट करने हैं। मैं किस तरीके से कनेक्ट करूँ कि मेरा जो 10 ओम का मैं रेजिस्टेंस लगा रहा हूँ उसके अक्रॉस मेरा जो लोड आए वो मैक्सिमम आए, और मेरा इंडिविजुअल रेजिस्टेंस जो है मेरा 24 सेल्स का जो इंटरनल रेजिस्टेंस है वो 1 ओम है, ठीक है। तो अब मेरे पास एक तो हो गया m/n, अगर मैं m रोज़ में डालूँ और हर रोज़ में मेरे n सेल्स हैं तो m/n कितना हो गया मेरा 24, ठीक है। अब मैं इफ़ आई एम गोइंग टू फाइंड आउट द करंट, अगर मैं करंट क्या होगा मेरा जो इक्विवेलेंट EMF इक्विवेलेंट डिवाइडेड बाय R इक्विवेलेंट क्या होता है मेरा E इक्विवेलेंट डिवाइडेड बाय R प्लस जो ये आर इक्विवेलेंट इंटरनल रेजिस्टेंस का इक्विवेलेंट, तो इसका हमने ऑलरेडी वी हैव स्टार्टेड दिस, तो इसमें आई जो होता है मेरा n टाइम्स ऑफ ई डिवाइडेड बाय आर प्लस एन आर डिवाइड बाय एम, सो दिस वी हैव ऑलरेडी स्टडीड इन आर, जब हम इक्विवेलेंट ईएमएफ वाला पार्ट देख रहे थे देयर वी हैव स्टडीड कि हमारा इक्विवेलेंट ईएमएफ जो होता है दैट इज़ दिस इक्विवेलेंट ईएमएफ, और इक्विवेलेंट हमने ऑलरेडी फॉर्मुलेस देखे हुए हैं, जस्ट गो थ्रू दैट, इक्विवेलेंट ईएमएफ ये आ जाएगा। तो यहाँ पे मेरा करंट आ गया एन ई डिवाइड बाय आर प्लस ये मेरा आर इक्विवेलेंट आ गया, सो दिस इज माई आर इक्विवेलेंट, ठीक है। यहाँ पे फॉर द मैक्सिमम पावर क्या होता है मेरा, जब आर इज इक्वल टू माई आर इक्विवेलेंट, ठीक है, व्हेन मैं आर इज इक्वल टू आर इक्विवेलेंट, तो मैक्सिमम पावर मैंने कर दिया आर इज इक्वल टू आर इक्विवेलेंट, तो यहाँ से मैंने सॉल्व किया आर इज 10, दिस माई 10, दिस इज माई 1, तो एम कम्स आउट टू बी 10 टाइम्स ऑफ एम, ठीक है, तो एन कम्स आउट टू बी 10 टाइम्स ऑफ एम, इफ यू पुट दिस वैल्यू इन दिस, सो वी हैव गॉट एम कम्स आउट टू बी 1.55, ठीक है। तो यहाँ पे क्या दो वैल्यू आ सकती हैं, तो मैं एक ही रो लूँ या मैं 2 रो लूँ, ठीक है। अब इन दोनों में निकालते हैं, वील फाइंड आउट द पावर थ्रू बोथ द रोज और वील सी कि मैक्सिमम पावर किस में डिलीवर हो रही है, ठीक है। सो जब मैं m को 1 लूँगा तो मेरे नंबर ऑफ सेल्स कितने आ जाएंगे 24, ठीक है, तो करंट उसमें कितना हो जाएगा 24 इंटू ई प्लस जो मेरा टोटल रेजिस्टेंस कितना हो गया 10
प्लस 10 प्लस ये 24 सीरीज़ में हो गए, सो 24, ठीक है। सो हेयर आई कम्स आउट टू बी आई स्क्वायर इंटू I1 आ गया आपका, यहाँ से पावर कितनी आ गई I1 स्क्वायर, ये जो आपका आई है इंटू 10, ठीक है, तो पावर आ गई आपकी है। सेकंड केस में देखते हैं, जब मेरे 2 रोज़ हैं, 2 रोज़ में और हर एक रोज़ में मेरे 12 सेल्स लगे हुए हैं, ठीक है। इस केस में मेरा इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कितना आ जाएगा, बिकॉज मेरे 2 रोज़ हैं, 12 हैं, तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कम्स आउट टू बी, अगर हम इससे निकालें, सो यू जस्ट पुट द वैल्यू हेयर, एम की वैल्यू यहाँ पे 2 रख दो, एन की वैल्यू यहाँ पे 12 रख दो, सो ये 6 आ गया, 6 आर कितना हो गया 6 प्लस 10, दिस कम्स आउट टू बी 16, तो यहाँ पे 16 हो गया। 12 एक रो में है, 12 टाइम्स ऑफ ई, यहाँ से आपका I2 आ गया, जस्ट पुट द वैल्यू हेयर, पावर आ गई यहाँ पे 5 से 5.6 ई स्क्वायर, तो इसमें यहाँ पे पावर ये आ रही है, सो वी कैन टेक दिस एज अ, इसको हम लोग वी कैन टेक दिस एज अ कि ये वाला सर्किट हम लोग बना सकते हैं कि मेरे 2 रोज़ हैं और हर रो में 12 सेल्स हैं, ठीक है। यस, अब नेक्स्ट देखते हैं, वी आर गोइंग टू सी सम एप्लीकेशन ऑफ आवर हीटिंग इफेक्ट्स के क्या क्या होती हैं। सो कुछ एक फिनोमेना देखते हैं जो अकर होते हैं बिकॉज ऑफ हीटिंग इफेक्ट्स, तो उसको समझने की कोशिश करते हैं वो क्यों होते हैं, ठीक है। पहला है जैसे मेरा कि मेरा बल्ब जो है, जब मैं बल्ब को जस्ट स्टार्ट करता हूँ तो उस टाइम पे देयर आर चांसेस कि बल्ब फ्यूज़ हो जाता है, ठीक है। तो क्यों फ्यूज़ होता है, जैसे एज सुन एज यू स्विच ऑन द बल्ब, ठीक है। बिकॉज क्या होता है ना, जैसे आप अपने बल्ब स्विच ऑन किया तो हीट पहले क्या होती है, हीट थ्रू द रजिस्टर इट इज़ गोइंग टू गेट जनरेटेड और फिर वो इट इज़ गोइंग टू डिसिपेटेड इन द एनवायरनमेंट। तो क्या होता है, पहले धीरे धीरे टेम्परेचर बढ़ रहा होता है उसका, ठीक है। जब टेम्परेचर बढ़ रहा होता है उसका रेजिस्टेंस बढ़ रहा होता है, ठीक है। बिकॉज इनिशियली जब आप एक स्टडी स्टेट सिचुएशन, पहले स्टडी स्टेट सिचुएशन समझते हैं। स्टडी स्टेट सिचुएशन क्या होती है कि आपकी जो हीट जो प्रोड्यूस कर रही है, बिकॉज सपोज दिस कंडक्टर इज़ देयर, ये कंडक्टर है, इसके थ्रू करंट जा रहा है अगर मेरा, सो स्टडी स्टेट सिचुएशन क्या हो गई कि इसमें जो करंट के थ्रू जो हीट प्रोड्यूस हो रही है थ्रू द करंट, ठीक है, इसके हीट जो प्रोड्यूस हो रही है एंड द हीट लॉस फ्रॉम द सरफेस, ठीक है। जब वो दोनों इक्वल हो जाएं, जो हीट प्रोड्यूस हो रही है, हीट जो प्रोड्यूस हो रही है और जो हीट एमिट हो रही है, जब वो दोनों इक्वल हो जाएं तब इसका टेम्परेचर मेंटेन हो जाएगा, ठीक है। नहीं तो क्या होगा कि हीट प्रोड्यूस मेरी स्टार्टिंग पे क्या होता है, हीट प्रोड्यूस मेरी ज़्यादा हो रही होती है और उस लेवल उस पॉइंट पे हीट जो एमिट हो रही है वो कम हो रही होती है, तो वो स्टडी स्टेट नहीं होती। तो धीरे धीरे मेरा टेम्परेचर बढ़ रहा होता है, जिसकी वजह से मेरा रेजिस्टेंस धीरे धीरे बढ़ता है। तो इनिशियल पे मेरा रेजिस्टेंस कम होता है, वो धीरे धीरे टेम्परेचर बढ़ेगा, रेजिस्टेंस बढ़ेगा और एक लेवल पे जाके मेरा स्टडी स्टेट आ जाएगी जब मेरा रेजिस्टेंस कांस्टेंट हो जाएगा, ठीक है। ये सिचुएशन समझ आ गई ना। स्टडी स्टेट पे पहुंचने से पहले वो करंट धीरे धीरे बढ़ रहा होता है, तो सॉरी टेम्परेचर धीरे धीरे बढ़ रहा होता है अनटिल अनलेस इट रीच द स्टडी स्टेट। स्टडी स्टेट पे जाके वो टेम्परेचर कांस्टेंट हो जाता है, तो उस स्टेज पे आपका रेजिस्टेंस भी कांस्टेंट हो जाएगा। बट स्टार्ट जब हो रहा होता है वहाँ पे आपका टेम्परेचर बढ़ रहा होता है। जो इनिशियल लेवल होगा उस पर आपका टेम्परेचर तो कम होगा, जब जहाँ से स्टार्ट हुआ, जब मैंने स्विच ऑन किया तो टेम्परेचर कम होगा, ठीक है। टेम्परेचर कम होगा, वो धीरे धीरे टेम्परेचर बढ़ रहा है, धीरे धीरे टेम्परेचर बढ़ रहा है। तो इस पॉइंट पर जहाँ पे टेम्परेचर कम है तो वहाँ पे रेजिस्टेंस भी कम होगा, रेजिस्टेंस कम होगा तो वहाँ पे मेरी पावर क्या होती है, पावर इज़ V²/R। रेजिस्टेंस कम है तो इस सिचुएशन पे पावर बहुत हाई होगी, पावर हाई होगी तो वो बहुत ज़्यादा ग्लो करेगा और इट माइट गेट फ्यूज, इट मे गेट फ्यूज ऑल्सो, ठीक है। सो दैट इज़ अ कॉन्सेप्ट हेयर। तो यही हम एक स्टडी स्टेट सिचुएशन पे क्वेश्चन है हमारा कि 2 वायर है हमारे, ठीक है। तो 2 वायर्स मेड अप ऑफ टिन कॉपर हैविंग आइडेंटिकल क्रॉस सेक्शन, दोनों का क्रॉस सेक्शन सेम है, ठीक है। और लेंथ दोनों, एक की लेंथ 10 है, एक की लेंथ 15 है। आर टू बी यूज इन द फ्यूजेस, शो दैट द फ्यूजेस विल मेल्ट एट द सेम वैल्यू ऑफ द करंट इन ईच केस, ठीक है। दोनों सेम करंट पे फ्यूज़ मेल्ट कर जाएंगे, डज नॉट डिपेंड ऑन देयर लेंथ पे नहीं डिपेंड करेंगे। जहाँ पे लेंथ दोनों की अलग दे रखी है ना, तो उसके कहने का मतलब है कि दोनों मेरे फ्यूज़ सेम करंट पे मेरे दोनों मेल्ट हो जाए, इट शुड नॉट डिपेंड ऑन माई लेंथ, ठीक है। सो यहाँ पे वही वाला कॉन्सेप्ट है हमारा कि हीट प्रोड्यूस, यहाँ पे जैसे जब करंट फ्लो कर रहा होगा थ्रू दिस फ्यूजेस तो क्या होगा, इनिशियली स्टडी स्टेट पे जाके क्या हो जाएगा कि हीट प्रोड्यूस बाय द करंट, जो करंट फ्लो कर रहा होगा उसके थ्रू जो हीट प्रोड्यूस हो रही होगी दैट शुड बी इक्वल टू द हीट लॉस, ठीक है। दैट शुड बी इक्वल टू हीट लॉस, दैट इज़ माय स्टडी स्टेट, ठीक है। वही हीट होगी, उसी हीटिंग की वजह से, उसी टेम्परेचर की वजह से ही तो ये बर्न आउट होता है इसका, फ्यूजेस का जो बर्न होता है। मेल्ट कब होते हैं, जब टेम्परेचर जब बढ़ रहा होता है, जब एक लेवल पर टेम्परेचर जो स्टडी स्टेट पहुँच जाता है, अगर वो बहुत ज़्यादा स्टडी स्टेट टेम्परेचर है तो वो बर्न आउट हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या है मेरा, पहले हीट विल सी के हमारा जो ये है हीट है, हमारी जो दिस हीट इज़ देयर, दैट व्हाट इज़ दिस, जो हमारी हीट
this heat is there in this conductor, how much is this heat we are having it, whether it is proportional to my length or not, that is what we are going to see. So यहाँ पे steady state में क्या है, heat energy produced by current per second and is equal to heat loss from the surface. ठीक है, फ्यूज़ के अंदर because of current heat energy produce हो रही होगी and now it is going to get lost from the surface. ठीक है, that is my steady state. ठीक है, up to steady state temperature is going to get increase. ठीक है, up to steady state हमने देखा था टेम्परेचर बढ़ता रहेगा. अब क्या होगा यहाँ पे, हीट प्रोड्यूस बाय करंट कितनी होती है, आई स्क्वायर इंटू आर, और हीट लॉस फ्रॉम द सरफेस मीन्स कि अगर हीट लॉस फ्रॉम द सरफेस मीन्स कि आपका एच इंटू जो हीट है आपका, हीट प्रोड्यूस जो हो रही है इंटू जो आपका सरफेस है, सिलेंडर, अगर ये सिलेंडर है इसका सरफेस जो है, इसके अगर मैं यहाँ से लूँ, यहाँ से कोई हीट बहुत छोटा है, इसके थ्रू हीट नहीं जा रही, ऑल द हीट इज़ बीन रेडिएटेड फ्रॉम हेयर आउट, यहाँ से ही बाहर हीट निकल रही है. तो इफ़ आई टेक कि पूरा का पूरा एरिया लूँ, यहाँ पे दिस हीट कंसनट्रेटेड इंटू इसके थ्रू एमिट हो रही है, तो एच इंटू 2πRL. ठीक है, द हीट विच इज़ एमिटिंग, सो दैट इज़ इक्वल टू योर आई स्क्वायर इंटू आर. अब यहाँ पे हीट आप देखें, जो हीट इसके अंदर जो मेरी जो हीट है इनसाइड दिस कंडक्टर, दिस हीट, इसका क्या आएगा आपका, ये इसको एल से एल आपका यहाँ पे इफ़ यू पुट दिस आर की वैल्यू आप डाल दो, रो एल बाई एरिया पाई आर स्क्वायर, यहाँ से एल और एल कैंसिल हो जाएगा आपका. ठीक है, जहाँ से आपका बिकॉज सरफेस से आपका हीट एमिट हो रही है, तो यहाँ से जो एल वाला फैक्टर है दोनों जगह से कट जाएगा. तो यहाँ पे आप देखेंगे एच जो आएगा दैट इज़ नॉट, that is independent of your L, that is proportional to your I only, so same current अगर मेरा पास थ्रू होगा, because my cross sectional area भी सेम है, तो R भी सेम है, पाई तो है ही सेम, और my densities दोनों सेम कॉपर की हैं, तो my both the fuses will melt at a same current. ठीक है, it does not depend on L. ये लास्ट कॉन्सेप्ट है, ये और देख लेते हैं. तो यहाँ पे क्या कह रहा है, डिक्रीज इन ब्राइटनेस व्हेन द बल्ब इज़ बीन यूज्ड आफ्टर लॉन्ग टाइम. ठीक है, बल्ब जब ज़्यादा टाइम पीरियड के लिए यूज़ हो जाता है तो उसकी ब्राइटनेस कम हो जाती है. वाई? बिकॉज जब बल्ब काफ़ी टाइम के लिए यूज़ हो जाता है, क्या होता है, उसका जो मेटल होता है दैट गॉट इवेपोरेटेड, उसमें कंटिन्यूस हीट, इट इज़ जनरेटिंग कंटिन्यूस हीट, तो जिसकी वजह से उसका जो मेटल होता है टॉप जो लेयरिंग होती है इट इज़ गेट इवेपोरेटेड, जिसकी वजह से क्या होता है, उसका फिलामेंट पतला होता रहता है. फिलामेंट पतला हो गया तो उसका रेडियस कम हो गया, तो उसका रेजिस्टेंस बढ़ जाएगा, तो आपका पावर कम हो जाएगी, बिकॉज दिस इज आर फॉर्मूला V स्क्वायर बाई आर. तो यहाँ पे आर बढ़ गया आपका, तो उसके अक्रॉस पावर कम हो जाएगी, तो नाउ द बल्ब विल बी लेस ब्राइटर. एक लास्ट देख लेते हैं कि जब इन सर्किट व्हेन यू कनेक्ट, जब आप कोई हैवी करंट ड्राइंग अप्लायंस लगा देते हैं, फॉर इंस्टेंस अगर आपका बल्ब है उसके अक्रॉस आपने हीटर लगा दिया, इफ़ यू अप्लाई अ हीटर अक्रॉस द बल्ब, इस बल्ब के अक्रॉस आपने हीटर लगा दिया, देन इन दैट केस ये जो बल्ब होता है वो उसकी ब्राइटनेस कम हो जाती है. तो वाई डज दिस हैपन? सो अगर हम पहले केस में देखें, जब हमारा हीटर नहीं लगा हुआ है, व्हेन द की इज़ ओपन, तो इस केस में हमारा जो बल्ब है उसका पावर कितनी होगी, पावर इज इक्वल टू VAB का होल स्क्वायर बाय R. ठीक है, अब मेरा ये देखनी है कि वेदर दिस VAB इज़ गोइंग टू गेट रिड्यूस बाय अप्लाइंग दिस. अगर ये कम हो जाएगी तो इसके क्रॉस मेरा डिम हो जाएगा ये. ठीक है, अब दिस इज़ माई VAB कितना है, VAB जब इसके अक्रॉस करंट ऐसे फ्लो कर रहा है तो VAB कितना होगा, E माइनस आई आर डिवाइडेड बाई R. ठीक है, सो दिस इज़ माई इन दिस केस दिस इज़ माई पावर. ठीक है, जब मेरा ये दिस इज़ नॉट ऑन. ठीक है, अब मैं इसको ऑन कर रहा हूँ, जस्ट स्विच ऑन दिस, नाउ हीटर इज़ देयर, हीटर इज़ गोइंग टू ड्रॉ मोर करंट. ठीक है, अब हीटर में काफ़ी करंट ड्रॉ करेगा, हीटर इज़ गोइंग टू ड्रॉ हैवी करंट I2. अब इसके क्रॉस पोटेंशियल ड्रॉप कितना हो जाएगा मेरा, दैट इज़ इसके क्रॉस पोटेंशियल ड्रॉप कितना हो जाएगा, ये करंट I जा रहा होगा यहाँ पे I1 आ रहा होगा और यहाँ पे I2 आ रहा होगा. ठीक है, अब इसके क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस कितना हो जाएगा, जो ये वाला पोटेंशियल डिफरेंस है, ये वाला पोटेंशियल डिफरेंस कितना है, E माइनस आई इंटू आर, और I कितना है मेरा, I इज़ नथिंग बट I1 प्लस I2. तो अब कितना हो गया मेरा पोटेंशियल ड्रॉप इसके अक्रॉस, पहले पोटेंशियल ड्रॉप बस यही था ना मेरा, E माइनस आई आर, ये मेरे को VAB अगर मेरे को निकालना था पहले तो कितना था मेरा, अगर ये करंट I फ्लो कर रहा है इसमें. ठीक है, सो ये करंट ऐसे I जा रहा है, तो ये करंट यहाँ से इसी लूप में घूम रहा है, पहले तो ये नहीं था मेरा. सेकंड केस में जब मेरा ये आ गया तो इसमें I1 हो गया और यहाँ पे मेरा I2 चला गया, तो टोटल करंट कितना है मेरा I अब इस केस में. ठीक है, अब मैं जब मेरा जो पोटेंशियल डिफरेंस देखूंगा तो इसके अक्रॉस मेरा पोटेंशियल डिफरेंस कितना हो जाएगा, E माइनस आई इंटू आर, और I क्या है मेरा I1 प्लस I2. कितना हो गया मेरा इक्विवेलेंट VAB डैश. अब सेकंड केस में इट इज़ E माइनस I1 प्लस I2 इंटू आर.
ये मेरा वी ए बी हो गया। अब हमने देखा वी ए बी इज़ लेसर देन, पहले वाले केस में कितना था, दिस वन ई माइनस केवल इसके थ्रू जो मेरा था करंट, अब मेरा करंट बढ़ गया, दिस वन इज़ देयर। सो इसके अंदर अब ई के अंदर पहले बस मेरा दिस वन इज़ माइनस आई आर इज़ देयर, नाउ आई वन प्लस आई टू आर हो रहा है, ठीक है। सो नाउ इन दिस केस अगर मैं इसको भी ओपन करूँ, इसको भी ऐसे हम करें, वी ई माइनस आई वन, आर क्या था मेरा, दिस इज़ नथिंग बट योर पहले वाला जो वी ए बी था, तो यहाँ से वी ए बी में से भी माइनस आई टू आर हो रहा है, ठीक है, वी ए बी में से भी माइनस आई टू आर हो रहा है। तो मेरा यहाँ पे वो जो पोटेंशियल ड्रॉप था इट इज़ गेट फर्दर रिड्यूस, जो पहले मेरा था वी ए बी था उससे भी फर्दर रिड्यूस होके हो गया मेरा जो अब पोटेंशियल ड्रॉप है, दैट इज़ वी ए बी जो पहले वाला था माइनस आई टू आर जो उसके थ्रू करंट हो रहा है ड्रॉ, तो करंट की ऑलरेडी वैल्यू बहुत हाई है, तो अब वी ए बी मेरा कम हो गया, तो मैं पावर अक्रॉस दिस विल बी लेस, पावर कम होगी तो इट इज़ गोइंग टू गेट लेस ब्राइट, ठीक है, ये डिम हो जाएगा। सो दैट इज़ व्हाट इट इज़ देयर। सो नाउ इफ द सोर्स इज आइडल, तब हमारा कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा अगर मेरा सोर्स आइडल है तो ये, क्योंकि उस केस में फिर ये रेजिस्टेंस नहीं आएगा ना, अगर मेरा सोर्स आइडल है तो दिस रेजिस्टेंस विल नॉट बी देयर, सो ये रेजिस्टेंस नहीं होगा तो इसके अक्रॉस ड्रॉप ही, इसके अक्रॉस भी मेरा वी ई रहेगा, ठीक है, और इसके अक्रॉस भी मेरा ई रहेगा। तो पहले वाले केस में भी जब ये मेरा माई हीटर इज़ नॉट देयर, पहले वाले केस में जब हीटर नहीं था तो इसके अक्रॉस भी मेरा ई था, बिकॉज माई कोई ड्रॉप नहीं हो रहा इसके थ्रू, आर के थ्रू कोई ड्रॉप नहीं कर रहा। अब बिकॉज हीटर लग गया मेरा तो ये करंट बहुत ज़्यादा करंट ड्रॉ करेगा, ठीक है, तो ये यहाँ से करंट जब ड्रॉ करेगा तो इसके अक्रॉस मेरा ड्रॉप और ज़्यादा हो जाएगा, ये आर के अक्रॉस ड्रॉप पहले सपोज जब केवल ये था आई वन, तो यहाँ पे सपोज 10 एम्पियर था, ठीक है, और ये मेरा 1 है, तो इसके अक्रॉस कितना हो रहा है, सपोज ये मेरा 15 है, तो 15 माइनस 10 5 हो रहा था। सो ये आप यू टेक इट 150 माइनस 10 कितना था आपका 140 हो रहा था, 150 था ये, माइनस ये 10 हो गया 140। अब ये यहाँ से मेरा 100 एम्पियर का यहाँ पे करंट ये ड्रॉ कर रहा है, ठीक है, तो अब इस केस में कितना हो जाएगा, यहाँ पे इसके अक्रॉस करंट कितना हो जाएगा 110। तो अब आप देखो यहाँ पे तो इट इज़ इसके अक्रॉस जो मेरा पोटेंशियल हो जाएगा वो कम हो जाएगा, इसके अक्रॉस जो हो जाएगा, बिकॉज नाउ ड्रॉप इज करंट इंक्रीज, इसके अक्रॉस ड्रॉप बढ़ जाएगा, आई आर ये वाला बढ़ जाएगा, इसके अक्रॉस अगर मेरा ड्रॉप पड़ गया तो इसके क्रॉस ड्रॉप पड़ गया, दैट मीन्स मेरा जो टोटल यहाँ पे जो होगा दैट इज़ गोइंग टू गेट फर्दर डिक्रीज। बट अगर आइडियल केस है, अगर मेरा ये कोई रेजिस्टेंस नहीं है तो मेरा पहले वाले केस में भी ई यही रहेगा, और जब मेरा हीटर भी लग जाएगा तब भी ई रहेगा। इन दोनों केस में जब भी आइडियल होगा कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, तो मेरा दोनों पावर सेम रहेगी, दोनों केस में मेरा बल्ब सेम ब्राइट करेगा। बट आइडियल केस नहीं होता, इंटरनल रेजिस्टेंस होता है, जिसकी वजह से जैसे ही हीटर आता है मेरा, कि जब भी मेरी कोई करंट जो भी ड्राइंग डिवाइस आती है, हैवी करंट ड्राइंग डिवाइस आती है या अप्लायंस आता है, उससे मेरा जो पैरेलल में बाकी जो बल्ब्स लगे रहते हैं उन पे जो होती है पावर कम चली जाती है, जिसकी वजह से वो डिम हो जाते हैं। आपने घर में भी देखा होगा कि जैसे आप आयरन लगाएं या हीटिंग एलिमेंट लगाएं, फिलामेंट वगैरह लगाएं, तो क्या होता है कि बल्ब डिम हो जाते हैं, वो दिस इज़ द रीज़न फॉर दैट, ठीक है। सो दैट्स ऑल, आज के लिए इतना ही बहुत है। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। अब हम देख लेते हैं हमने आज क्या क्या कवर अप किया। अभी एक और लेक्चर और लगेगा, वी हैव टू, कुछ एक कॉन्सेप्ट्स और हैं, 2-3 कॉन्सेप्ट्स और रह गए हैं, और उसके बाद वी विल डू सम मोर क्वेश्चंस। कुछ एक क्वेश्चंस स्टडी स्टेट पे भी करेंगे हम लोग, 1-2 क्वेश्चन स्टडी स्टेट ऑफ के स्टडी स्टेट वाली सिचुएशन पे भी करेंगे। तो हम लोगों ने आज देखा, वी हैव सीन द जूल्स लॉ देखा हमने हीटिंग का, फिर वी हैव सीन द बल्ब्स व्हेन इट इज़ कनेक्टेड इन सीरीज एंड पैरेलल। वी हैव सीन के डिज़ाइंड जो हमारा डिज़ाइन वोल्टेज होती है और डिज़ाइन पावर होती है, उसका क्या, उससे हाउ इट इज़ रिलेटेड, जो अप्लाइड पावर होती है व्हाट इज़ द रिलेशन विद दैट, एंड हाउ मच इज़ द पावर इन सीरीज, हाउ मच इज़ द पावर इन द पैरेलल, हाउ मच द पावर ड्रॉन बाय द बल्ब्स इन द पैरेलल, एंड हाउ मच आर द पावर ड्रॉन बाय द बल्ब्स इन द सीरीज दैट वी हैव सीन। फिर हमने कॉन्सेप्ट देखा एक मैक्सिमम पावर ट्रांसफर थ्योरम का, और हमने कुछ एक इफेक्ट्स देखे व्हेन यू apply heavy high current drawing appliance in the home, तो बाकी बल्ब्स पे क्या फ़र्क पड़ता है। और हमने देखा 2-3 और इफ़ेक्ट्स देखे कि आफ्टर यूसेज ऑफ द टाइम बल्ब जो होता है इट गेट डिमर, और एक और देखा हमने कि जैसी स्टार्टिंग लेवल पे अगर हम बल्ब स्विच ऑन करते हैं तो कभी कभार बल्ब फट जाता है, तो व्हाट आर द रीज़न फॉर दैट हमने देखे आज, ठीक है। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। एक और लेक्चर लगेगा हमारा, सो देन वी आर डन विद दिस। सो ठीक है फिर, ऑल राइट, थैंक यू।